बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का जितना शुक्र अदा करें कम है। मेरे रब का करम के इतनी सारी नेमतों से हमें नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन और हज़रात। और दिल से दुआ हमेशा की तरह भाई, हम वीकेंड एट होम में हम आपके लिए इंफोटेनमेंट प्रोग्रामिंग लेके आते हैं, हम आपके लिए बामकसद प्रोग्रामिंग लेके आते हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की ये जो लेगेसी है और वीकेंड एट होम की जो एक स्पेशलिटी आप कह लें कि दुआएं, हमारी कोशिश होती है कि हम जो हैं देते रहें और दुआएं समेटने का हुनर भी हर किसी को आना चाहिए और आता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, संडे का रोज़ है और संडे के दिन जी इंसान सुस्त सा पड़ जाता है, पता नहीं क्यों। मैं अपनी भी बात करूं, मैं हर चीज़ में पहले अपनी मिसाल खुद देती हूँ कि आप थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, लेकिन जाहिर बात है ऑब्वियसली फिर आना होता है आगे 5 डेज़ अ वीक, पूरा आपका एक वीकडेज़ का आपका पूरा स्केड्यूल बन रहा होता है, तो इंसान को आगे आने वाले हफ्ते का भी सोचना होता है कि जी कैसे प्लानिंग करनी है। साथ ही साथ फिर सिनेमाज़ का रुख किया जाता है। आई रिमेंबर अभी मैंने हफ्ता पहले, ये आप देखें कि हमने इतनी पाकिस्तानी फिल्म्स के हवाले से हम बात करें अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में जो है फिल्म्स की रिवाइवल का एक सिलसिला, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, दोबारा से शुरू हो रहा है। कितने लोगों का रिस्क इस फील्ड से वाबस्ता है, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन बात करें, और उसके अलावा लोगों को एंटरटेनमेंट कितनी मिल रही है। मैं पिछले हफ्ते जब सिनेमा गई हुई थी मूवी देखने के लिए, तो मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि इतनी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी और वो दोबारा से सिनेमा घरों की रौनकें बहाल हुई हुई थी और लिटरली कोई आधा पौना घंटा हमें सिनेमा से बाहर वेट भी करना पड़ा। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा इमरान कुछ नहीं होता भाई, ये भी खुशी है, ये भी एक तस्कीन महसूस हो रही है कि हमारे मुल्क में लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट तो है कम से कम। और आप ये देखें कि ये कितनी अच्छी बात है कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए तमाम लोग निकले होते हैं फैमिलीज़ के साथ और एक बड़ा पॉजिटिव माहौल देखने को मिलता है। और आप देखें कि अभी जब बड़ी ईद इंशाल्लाह ताला आएगी तो और कितनी सारी फिल्म्स आने वाली हैं। सो भाई हम तो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके रिवाइवल के लिए हम तो वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स हैं और बहुत अच्छा लगता है और अपने टैलेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए। और जब फिल्म इंडस्ट्री की बात करें ख़वातीन और हज़रात, तो पाकिस्तान ने तो वो गोल्डन दौर भाई देखा, वो गोल्डन एरा जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे अम्मी और अब्बू मुझे बताते हैं कि भाई लिटरली हम बात करें नदीम साहब को देखने के लिए, शाहिद साहब को देखने के लिए, वहीद मुराद साहब की एक झलक देखने के लिए, मोहम्मद अली साहब को बस गाड़ी से निकलता हुआ देख लें तो स्टूडियो के बाहर गेट पे लोग खड़े होते थे। ये स्टार वैल्यू थी। और फिर उस दौर की आप हमारी जो लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं, एक से एक बढ़ के भाई, और वो उतने ही डाउन टू अर्थ और हम्बल। सो हम ये जो कहते हैं कि जी अकेडमीज़ तो वो अच्छी बात है, एक फॉर्मल आपको सर्टिफिकेट अकेडमी से तो मिल जाता है, लेकिन ये वो एकेडमीज़ हैं जिनके तजुर्बे का मुकाबला एक सनद के साथ नहीं किया जा सकता। ये बात याद रखिएगा। ज़िंदगी में जो आपके बड़े होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको वैल्यू करना सीखें। वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड हो, आपको ज़िंदगी के कितने मकामात में वो हेल्प आउट करते हैं। तो आज ये जो फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें और लेजेंड्स की बात करें, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे लिविंग लेजेंड से करवाने वाले हैं जो अपनी मिसाल आप है। उनकी अगर कैटेगरी की बात करें तो उनकी कैटेगरी में और कोई नहीं भाई आता। और मेरी मुलाकात इनसे आज पहली बार, देखो जुल्म कैसा ना कि इतने अरसे से काम करते हुए भी वैसे ज़रूर बातचीत होती थी। अरबाज़ को मैं हमेशा कहती थी कि भाई आपने अपने वालिद को सलाम भेजना है, लेकिन उस तरीके से मुलाकात करने का मौका नहीं मिला, इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला। आप थोड़ा सा अंदाज़ा तो लगा गए होंगे कि मैंने अरबाज़ खान का नाम लिया तो मैं किसकी बात करी हूँ। लेकिन भाई गेस्ट का तारुफ करवाने से पहले, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बुलाने से पहले हम ज़रा जो खातिर होने वाली है किचन के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीडियो टीजर दे दिए, प्लीज कमेंट्स और नाम आपके शामिल किए जाएंगे। कोई सवाल करना चाहिए मोर देन वेलकम। अच्छा जी, शेफ मुनीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। क्या कुछ होने वाला है आज सीजनल आलू बुखारे का मैं ड्रिंक एक बनाऊंगी, साथ में बनाऊंगी जैसे कि ईद आने वाली है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाऊंगी चरगा मसाले वाला, और साथ में सीख कबाब के रोल्स बनाऊंगी, बारबेक्यू रोल्स। वेरी गुड। अच्छा भाई, बड़ी ईद हो तो मुर्गी का भी चरगा कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, अक्सर लोग कहते हैं मुर्गी। बेसिकली मैं आप यहाँ पर आपको मसाला बनाना बताऊंगी कि आपने घर में मसाला उसका कैसा बनाना है। तंदूरी मसाला। ओके, तो रोस्ट आप, हाँ जी, आप रोस्ट चिकन में कर लें, चाहे मटन में कर लें, चाहे बीफ में कर लें, तो बेसिकली मसाला अच्छा होना चाहिए। वो कैसे बनाना है, बिल्कुल सही है भाई। चलें आप फिर अपना काम शुरू कीजिएगा, साथ ही साथ आपको भी लूप में लेंगे। ख़वातीन और हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत। अच्छा जी, ह्यूज नेम, इनकी कंट्रीब्यूशन ऐसे है कि आप पाकिस्तान के किसी सूबे में भी चले जाएं,
आसिफ खान साहब का नाम ही काफ़ी है भाई। पश्तो फिल्म्स में राज करने वाले, पश्तो फिल्म्स को बनाने वाले, पश्तो फिल्म इंडस्ट्री को एक मकाम देने वाले आसिफ खान साहब, जिन्होंने ना सिर्फ पश्तो फिल्म्स में, फिर उर्दू सिनेमा में राज किया, फिर सिनेमा क्या, फिर जब टेलीविज़न स्क्रीन की जीनत बने तो जो कमाल अंदाज से, रोबदार अंदाज से और पुरवकार तरीके से अपने कैरेक्टर्स में जान डाली, तो फिर वो तो आसिफ खान साहब ही कर सकते हैं। और उनका जो नाम है उनको आगे लेकर बढ़े अरबाज़ खान। सो अरबाज़ को तो हम टीवी पे देखते रहते हैं, लेकिन हमने कहा कि आसिफ खान साहब को भी बुलाया जाए। सो वी हैव विद अस नन अदर देन, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ बुलाएंगे आसिफ खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर आगले संगयाल दे, ठीक ठाक दे, जोड़ दे, तकड़ा दे, खुशहाल दे, या डोडे ही पसीगी। माता उबोर रखा। हाँ, पानी चाहिए मुझे, पानी जल्दी से दो। चाहिए, जल्दी से। दल तराशा दल तक है ना। वेरी गुड। कोई तालियां नहीं मेरे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कैसे हैं आप सर? हाँ, मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? पश्तो का तलफ़ुज़ सही हो गया। अम्मी से बड़ी डांट पड़ती है, अम्मी मेरी पठान है, मैं इनको अच्छा। बता रही थी। तो पश्तो को थोड़ी बहुत यही कुछ जुमले आते हैं, सीखने की कोशिश करिए। तलफ़ुज़ सही था, बुरा तो नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। A1 था। हाँ, और 2-1 था। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ख़वातीन और हज़रात, जल्दी से बुलाएंगे जी। आपको मालूम है वीकेंड एट होम में हम यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं, तो 2 यंगस्टर्स, बहुत प्यारी सी लड़कियां हमारे साथ ऐसी मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मॉडलिंग पे देखते हैं। तो पहली जो मेरी मेहमान शख्सियत है, शी इज़ एन एंकर और एक्ट्रेस हैं, पीटीवी के लिए काम करी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, दुआ खान। अस्सलाम वालेकुम। कितनी प्यारी लग रही हो। Thank you. आ जाओ प्लीज आओ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज। अच्छा जी, साथ आप इधर आ जाइएगा ताकि फिर अगली मेहमान। जी, जी। अच्छा जी, अगली मेहमान को बुलाएंगे। अगेन शी इज अ मॉडल, आप इनको रैंप वॉक करते हुए देखते हैं, फोटो शूट्स पे देखते हैं, उसके अलावा एक्ट्रेस हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं। जल्दी से बुलाएंगे हायरा मोहम्मद को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच, सेम हियर, आई लव योर हेयर, लुक एट Thank you so much, thank you प्लीज so बैठिएगा। much. अच्छा जी, साथ ही साथ भाई खूबसूरत आवाज़ के मालिक, सॉन्ग राइटर हैं, सॉन्ग कंपोज़र हैं, इस्लामाबाद से ख़ास तौर पे आए और जब इन्होंने पहली बार एक बड़े म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया, अपनी आवाज़ के जो है जादू बिखेरा, तो भाई हम तो दंग रह गए देख के कि मुलाजिम हुसैन की इतनी खूबसूरत आवाज़। तो हमने आज सोचा कि ख़ास तौर पे ये तशरीफ़ लेके आए इस्लामाबाद से, तो प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए मज़ीद जल्दी से बुलाएंगे मुलाजिम हुसैन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। प्लीज आप आइए। कैसी, ठीक बिल्कुल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। हायरा थोड़ी सी इधर हो जाएंगी ताकि Sure. मुलाजिम आ जाए। Of course, of course. बहुत शुक्रिया मुलाजिम, आपकी चाय का मैंने कह दिया है। थैंक यू। मुझे याद है, ऑनर ही आपको मिलेगी। जी सर, कैसे हैं आप? बड़ा अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, दुआएं वैसे के वैसे, फिट माशाल्लाह, स्मार्ट। बस ये बुजुर्गों की दुआएं और आप लोगों की दुआएं, और ये है कि उम्र में क्या रखा है जी, दिल जवान होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही That है। is so true, that बिल्कुल is so ऐसा ही true. है। और हर उम्र के हिस्से को ग्रेस के साथ एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल। ये वो हुनर है। मैं ये कहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में कोशिश की है, कोशिश कि मैं सुबह उठूँ। अच्छा, मैंने कोई 8-10 फिल्में बाहर की है, मॉस्को में 3 किए, 3 मैंने टर्की में किए जावेद शेख के साथ, और इंग्लैंड में किए, कनाडा में किए कमाल साहब के। मैं वाहिद आर्टिस्ट था कि मैं सुबह 4 बजे उठता था, अच्छा। नमाज पढ़ के, और फिर मैंने कहा फिर इस मुल्क में आना है कि नहीं आना है। राउंड लगाता था मैं, ये रेड स्क्वायर जो है मॉस्को का, ठीक है, ठीक सुबह है। सवेरे इसके इर्द गिर्द 8-10 चक्कर। अच्छा। और अब भी, आज भी माशाल्लाह मैं 4 बजे उठा हूँ। तो व्यूअर से मैं यही कहूँगा कि सुबह सवेरे उठो कि तुम्हारी सेहत अच्छी है। देखें, बहुत अच्छी बात है तभी तो ये। फिट लग रहे हैं आप, हाँ, माशाल्लाह। और देखें, यंग लग रहे हैं। और अच्छा। मुलाजिम रूटीन कैसी हो जाती है जब आप सुबह उठे, तो आपको समझ आती है कि पूरे दिन में कितना कुछ आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बॉडी आपकी रिलैक्स होती है, हर चीज आपकी मूवमेंट, सब दिमाग अच्छा काम करता नहीं, है। अल्लाह ने जो, देखो अल्लाह ने रात आराम के लिए पैदा की। वो दूसरी बात है कि आप काम करें, जैसे हमने सारी ज़िंदगी 50 साल नाइट शूटिंगें भी की हैं, दिन को भी किए, लेकिन अगर आप एक टाइम फिट कर दें ना अपने जी। छठी हिस्से में,
तो आप एग्जैक्ट उसी टाइम उठेंगे। वाह, ये भी अल्लाह का कमाल है। बिल्कुल अल्लाह का कमाल है। ये बड़ी प्यारी बात कही, आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ना आप ना ना, अपने अल्लाह उठाता है। अल्लाह उठाता है, बिल्कुल। और आप जहन में अगर बिठा लें, ये मैं आप दोनों को भी बताऊं, ट्राई बिल्कुल, करना। बिल्कुल। आप ना अलार्म लगाएं और अपने जहन में बिठा लें कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो आप देखिएगा कि खुद आपका दिमाग आपको जो है ना एक अलार्म बजाएगा और आप उठ जाएंगे। क्या बात और स्पेशली जब आपको किसी दिन काम पे नहीं, जाना मेरा हो तो फिर तो तजुर्बा है आप ना जी, तजुर्बा 50 होता ही है साल। 100% कि आपका उठ जाते हैं। मेरा भी एक्चुअली यही होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं अव्वल तो आपको पता है कि रूटीन ऐसी होती है कि आजकल कोई भी रात में नहीं सोता, जो सच्ची बात है ना। अगर ये हम बड़ी अच्छी हाँ, बात है। 1-2 बजे से पहले तो नींद नहीं अगर आती हम है सच की बात 100%। करें तो वो अपनी जगह बिल्कुल 100% बात ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मल रूटीन की बात करें तो रात नहीं में होता। नहीं सोया मैं तो नहीं 4 जाता। बजे सो रहा हूँ आजकल। मैं आप 4 बजे सो रहे हैं, मैं फजर पढ़ के सोती हूँ। 4 बजे सोते हैं तो उठते हैं, लेकिन आप काम भी ऐसा है ना भाई। काम ऐसे रूटीन ऐसी, लेट नाइट आना पड़ता है, फिर नींद ना पूरी हो तो फिर वैसे भी आपको पता है। लेकिन ये है कि मैं समझती हूँ कि आपको रूटीन अच्छी बनानी हाँ, चाहिए, जैसे सर जैसे कह सर रहे की रूटीन है माशाल्लाह। हैं। अच्छा सर, करियर का अगर हम बात करें तो करियर का आगाज जितना प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आपने मुझे बताया, फिर मैंने कहा नहीं बाकी कहानी ऑन एयर, कि आपके गांव के पास शूटिंग हो रही थी फिल्म की, और वहां पे आप गए, फरंगी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और वहां पे स्टार मेगा कास्ट आई हुई थी, शमीम आरा साहिबा तो उधर। सारी कहानी आप सुनाएंगे तो मैं क्या सुनाऊं? सॉरी सॉरी प्लीज, आगे क्या हुआ? ये तो बात नहीं हुई ना, फिर मुझसे सुनो ना। फिरंगी की शूटिंग हो रही थी, लाला सुधीर साहब मरहूम, शमीमारा मैडम मरहूम, तालिब साहब, शाकी साहब, सारे मरहूमीन। इत्तेफाक से मैं तो दलीप कुमार साहब का बड़ा फ़ैन था स्कूल के ज़माने से। स्कूल में मार खाता था, ये सन 50, 52, 51 की ठीक है। बात। तो मैं वहाँ शूटिंग देखने गया तो इत्तेफाक से अल्लाह हर जगह मेरी मदद करता है जहाँ भी मैं जाता हूँ। तो अल्लाह ने मुझे इंट्रोडक्शन करानी थी उन लोगों से। मुझे हज़ारों काफ़ी लोग बैठे हुए तमाशे कर रहे। एक लड़का है, वो उसके पास घोड़ा था, उसने पानी पिलाना। तो वो हमारे गांव के करीब उस ज़माने में नदियाँ बहती थी बड़ी खूबसूरत पहाड़ों में। ठीक है। तो कैमरामैन ने कहा यार शॉट चल रहा है, और उस बेचारे को शॉट का तो पता नहीं था या जानबूझ के आया। मैंने कहा आसिफ यही टाइम है, जंप करो। तो वो उससे लड़ पड़ा कैमरामैन से। मैंने जंप किया, उसको हाथ से पकड़ा, मैंने कहा तमीज़ से बात करो वरना समझा दूँ मैं तुम्हें। तो वो पहचान गया कि ये तो आसिफ है, हम गांव नज़दीक बिल्कुल गाँव थे। सही। तो वो मान गया, चला गया। खैर जी शूटिंग ख़त्म हुई तो सब साकी साहब मेरे पास आए कि यार खान साहब आपने कमाल कर दिया। मैंने कहा कमाल अल्लाह ने किया कि आप लोगों से मेरा ताल्लुक़ बन जाए, फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा कैसे। वाह। तो साकी साहब से फिर दोस्ती हो गई। इस तरह ताले साहब से और लाला सुधीर से, मैडम से मुलाकात की। फिर एक ज़माना गुजर गया, कोई 8, 5, 8, 10 साल। तो मैं मरी में जा रहा था बड़ा सूट वूट पहन के। अच्छा। तो एक आवाज़ आई आसिफ। मैंने इधर उधर देखा तो साकी साहब। वो मैंने कहा दादा तुम? कहते यार उस शूटिंग के बाद आज मिल रहे हो। उसके साथ एक लईम शहीम खूबसूरत लड़का था। अच्छा। बाल थे बड़े ज़बरदस्त, इनके तो नहीं खूबसूरत तो ये भी हैं। बड़े ज़बरदस्त घुंघरियाले बाल थे। मैं भी हीरो था अपने ज़माने का। ठीक है, आप हम अभी भी मुझे हैं? कहते ये मोहम्मद अली साहब है, चिराग जलतारा में काम कर रहा है। अरे वो ये सन 62-63 की बात ठीक है। ये DC 11 और मरिया 11 की सही। शूटिंग। ये क्या क्रिकेट मैच था। ठीक है। उसमें दरपन साहब थे, संतोष साहब थे, नैयर बेगम थी, सबिया खानम बाबी थी, सारे सुपरस्टार्स अपने दौर के। तो टाइम में कहानियाँ इतनी है कि 78 साल उम्र है तो 278 कहानियाँ हैं, तो कौन कौन सी आप बस सुनेंगे। ये, और वहां से करियर का माशाल्लाह, आगाज हुआ माशाल्लाह। और सफर का हाँ, आगाज वहाँ ऐसा से हुआ। सफ़र साहब मोहम्मद अली साहब जब ब्यूरो बने तो जब भी स्वाद जाते थे मेरे गांव से होके जाते। ठीक। आग का दरिया, महल, अरे। और वो बड़ी फिल्म है मुझे जीने दो, वो मुझे साथ लेके जाते थे। नहीं सही। एक दो और साल। सर आपको कभी किसी ने कहा कि आपकी एक आउटलुक मोहम्मद अली साहब से, एक कद की वजह से भी और एक थोड़ा सा शक्ल भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको बेहतर पता होगा अगर आपको लोगों ने कहा हो? यहाँ मैं एक सच्ची बात कहूँगा कि मैं तो गया था इस काम के लिए, लेकिन मैंने कहा यार नहीं नहीं, जब तक अली साहब न कहे। अली ने एक दफ़ा मुझे जीने दो की शूटिंग हो रही थी, तो कैमरामैन थे अपने अभी नाम याद आ जाएगा, बहुत यार हमारे मोहम्मद दोस्त साहब थे। तो नहीं? मेमोरी जान कमज़ोर मोहम्मद। है। खैर कि यार ये तुम्हारा दोस्त जो है बड़ा स्मार्ट है, ये करेगा ना। नहीं नहीं ये फिल्मों में काम नहीं करता। मैं वहाँ से फिर डर गया कि यार ये नाराज़ होता है। मैंने फिर बात ही नहीं की। चांस तो हमें मिले अली साहब की दोस्ती से कि जब पश्तो फिल्में सन 69 में शुरू हुई तो मैंने गांव में पंप लिया था, वहाँ मैं बैठा हुआ था तो साकी साहब मर्दान से वापस आया कोई दोस्त से ठीक मिले। है।
कहते यार आसिफ वहाँ एक पश्तो फिल्म शुरू है, मोहम्मद अली साहब ने आपकी बड़ी तारीफ की। पहले तो उसने मुझे नहीं छोड़ा जब जवानी में ना, बिल्कुल। कि ये कहाँ आएगा हीरो, हाँ तो फिर उसने मुझे इंट्रोड्यूस उसी नहीं करवाया, उन्होंने ही मुश्ताक करवाया। खान ने। हाँ बिल्कुल सही। और वहाँ से देखें माशाल्लाह और बहुत सारे वाकयात हैं आसिफ साहब से, बहुत सारे, बहुत बहुत। सारे वाकयात हैं, वन ऑन वन बड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं जो अभी हमने शेयर करने। अच्छा जी, हायरा भी मौजूद हैं, दुआ भी हैं, इनसे भी बहुत सारी बातचीत। लेकिन अब मुलाजिम वक्त आ चुका है कि तालियां बजाई जाएं और आपको बुलाया जाए और पहली परफॉर्मेंस हो जाए। खवातीन हज़रात, बहुत सारी तालियों में मुलाजिम हुसैन साहब। जिथे जावे तू उत्थे जावे दिल, दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए। मैं ता तेरे नाल रहना मन ऐना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कभी दूर ना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। ओरे पिया मैं ता तेरे लई सोरा ता जगू, जिथे जावे तू उत्थे जावे दिल, दस की मैं करूं जो तू रुस जाने, तेरे टूट जानिए, तेरे संग संग रहा मेरी अखियों से होना दूर ना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं। तू सात कदम तो चार कदम ना चल पाऊं, तेरी राह मैं अपनी मोड़ लूं। ओ जग ये दीवानों के तूने ही भूलना, सच्ची चाहतों को हो तो कभी दूर ना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा
जी खवातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और भाई ब्रेक पे जाने से पहले क्या उम्दा परफॉर्मेंस मुलाजिम हुसैन बिल्कुल की। जबरदस्त सर लाइव। हाँ बिल्कुल सर, आपको आसिफ साहब कैसी लगी परफॉर्मेंस मुलाजिम की? बहुत खूब, मैं तो साथ गाता रहा शुक्रिया आपके साथ साथ। थैंक यू और माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको सुनते रहते हैं, हम जानते हैं, हम सर, बहुत मशहूर हैं। बस कोशिश है छोटी सी हमारी, बस देखो कोशिश में हमारे लगे हुए हैं। पाकिस्तान में भी मतलब है कि टैलेंट की कमी नहीं है माशाल्लाह। बिल्कुल बात सुने ना, बस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वरना आप मेहदी हसन साहब, नूरजहान अल्लाह मैडम, अल्लाह इन सबको लेकिन ये Weekend. आमीन आमीन, लेकिन ये है कि माशाल्लाह आउटडन योरसेल्फ Out अनडाउटेडली भाई। थैंक यू, बहुत और शुक्रिया। दुआ तारीफ मेरे रब की है, हाँ। क्योंकि उसने पूरी कायनात को बनाया है, बेशक। हाँ, बस उसकी तारीफ है। हम तो बस कोशिश में लगे हुए क्या हैं। बात ऐसा है, ही, क्या ऐसा बात ही। है, अच्छा, हम जिस तरह हायरा से भी बात करेंगे, दुआ से भी। मुलाजिम, आपने म्यूजिक कंपटीशन इंटरनेशनल एक जीता और रनर अप थे, Runner जीता up। ही ना, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। फिर वहाँ से काफ़ी अरसे बाद जो है लोड वेडिंग जो फिल्म थी फहद मुस्तफ़ा की, उसमें आपको सिंगिंग करने का मौका मिला। जी। उसके बाद करते करते, उससे पहले भी आप खैर करते जी, जी। रहे, वो मुझे सफ़र का आगाज़ बताइएगा कैसे वो रातिफ असलम आपके मेंटोर रहे और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम म्यूजिक जो है हमारी फैमिली में है। खासा मेहदी हसन, रेशमा जी से हमारा ताल्लुक है, क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ। और मुझे रुस्तम जी और आतिफ भाई ने सिलेक्ट किया मुझे ठीक है। इंडिया के कंपटीशन के लिए, क्योंकि सर हमारे यहाँ अकेडमीज भी नहीं है म्यूजिक सीखने के लिए। हम सारे नेचुरल सिंगर हैं, वहाँ वो लोग सीखते हैं, हम लोग इतना वो नहीं करते हैं। सो ये हुआ कि बस अल्लाह की मेहरबानी से उन लोगों से जीत कर आए, पाकिस्तान को जितवाया ट्रॉफी अपने नाम की। और आपके सामने ये सारा कुछ, ये सफर जो है, क्योंकि अकेडमीज होने के ना बावजूद भी हम लोग उनसे जीत कर आए हैं। बिल्कुल, ये मेरे रब ताला का ये करम है। बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह। और आप देखें कि आपकी हम बात करें तो अभी हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे, फिर मैंने कहा ऑन एयर करें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां हैं आजकल के, जितने नए जनरेशन के बच्चे हैं, वो पॉप की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, लेकिन आप जो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में है कि क्लासिकल मौसीकी की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो देना चाह रहे हैं। और आपकी वो नज़र आता है लाइव सिंगिंग परफॉर्म करते हुए, वो सुर और ताल में कहीं भाई गलती नहीं थी माशाल्लाह। बस वो गलती तो होती है इंसान से, बट ये कि आपकी मोहब्बत है, आपको पसंद आ रहा है। मेरी कोशिश ये होती है कि बस सच्चे सुर लगे और ईमानदारी से जो भी काम करे, अपनी मेहनत और ईमानदारी से करे जो भी है। बिल्कुल अब एक ही तो काम करना है, उसको भी ठीक तरीके से ना किए जाए, जबरदस्त। जितनी कोशिश है, कैसी अच्छी बात की, जितनी कोशिश है। देखे ना ये कैसी अच्छी बात है। और ये बाहरा यही बात आ जाती कि एक ही तो काम करना है, और उस काम सही को। परफॉर्मर वो है जो गलती हो और हमें पता ना चले उसकी। हाँ अब वो जैसे बोल रहे हैं कि गलतियां सबसे होती हैं, अच्छा उन्होंने पता नहीं चल रहा, इनको पता होगा कि इनसे हुई होगी, हमें नहीं पता चला, नहीं। ना ऑडियंस को पता चला। तो वो कवर ऐसे करना होता है ना, जैसे रैंप पे अक्सर हम वॉक कर रहे होते हैं, कभी कोई ऐसे पाँव ऐसे हल्का सा भी इधर मुड़ जाता है, या कोई ड्रेस में फंस गया, या 1 मिनट के लिए हम थोड़े से यूं हो गए, तो वो आपको कवर कैसे करना चाहिए, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाँ। लेकिन आप कोई गलती हो तो आप कह सकती है, मुझे सीखने का बड़ा शौक है, कोई मुझे कह रहा है ये नोट बड़ा हल्का लगा है आपका, तो मैं ये कहता हूँ अच्छा कैसे लगाना है मुझे बताएं, मैं सीखता हूँ। नहीं, अब बहुत अच्छी अगर बात मुझे कोई बच्चा भी कहे तो मैं कहता हूँ हाँ कैसे करना ये चाहिए। बात और मुलाजिम की एक बात बड़ी अच्छी, मुलाजिम ने बोला कि हम नेचुरल सिंगर हैं। हाँ। और ये बड़ी पता की बात कि आजकल नेचुरल सिंगर हमारे पास बहुत कम है। और मुझे आप यकीन करें, कभी आप तो बल्कि जानते ही होंगे कि आपको पता चल जाता है कि आपका तो ये शोबा है, आपको पता होगा कि एक जो गायक होता है वो और चीज़ होती है, एक जो बन रहा होता है खुद से बन रहा है, कोई कह भी नहीं रहा कि भाई तुम गा सकते हो, हाँ। लेकिन वो बन रहा है कि जी मैं गा सकता नहीं, हूँ। लेकिन इनका माशाल्लाह ही इज ब्लेस्ड जब माशाल्लाह। ये सफर चलता रहा तो उसके बाद फिर कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया माशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से। फिर एक चांस मिला मुझे, गोल्डन चांस, शानी अरशद साहब, ठीक है। जो कि हमारे पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ ऐसे बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में शानी अरशद जैसे, इतने टैलेंटेड और इतने गुनी। उन्होंने मुझे कॉल की, कहते मुलाजिम हुसैन मेरी मूवी का सॉन्ग करोगे? मैंने कहा सर ये पूछने की बात, मैं करूँगा ज़रूर। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे गाना दिया रंगया मैं रंगया, हाँ, पहला ही मूवी का मेरा गाना था। बहुत प्यारा गाना। और अल्लाह की मेहरबानी से सर मुझे शान पाकिस्तान का अवार्ड उस गाने से मिला, वेरी गुड माशाल्लाह। और मैंने सुनना है भाई वो भी थोड़ा सा जरा। पहले ही गाने से। सो शानी भाई के साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, और अभी भी
उम्मीद रखता हूँ कि वो मुझे काम इंशाल्लाह देंगे। आपको जरूर मिलेगा काम। देखिए आर्टिस्ट को काम मिले तो फिर वो बताएगा ना मैं क्या हूँ। नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, यूर बॉर्न टैलेंट माशाल्लाह। अच्छा, मैं दुआ आपसे भी बॉर्न टैलेंट की बात करें भाई, होस्टिंग भी एक्टिंग भी कैसे मैनेज करती हो, मुझे बताओ। सबसे ज़्यादा जो पहले मैं एक चैनल से प्रोग्राम करती थी, तो लेकिन जब मैं एक्टिंग में मुझे कराची जाना पड़ा, उसमें ये हुआ कि मैं तब डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि वो बड़ा, आपको तो पता है कि जब आपने लाइव बैठना है या टाइम देना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना आपके लिए, फिर एक उस टाइम को मैनेज करना, आपने सेट पे भी पहुंचना है ये वो। तो फिर उस टाइम मैंने थोड़ा सा ये डिसाइड किया कि अब जो सीरियल चल रहे हैं पहले इनको कंप्लीट करती हूँ, चैनल्स को रिकॉर्डिंग्स दे दी, लाइव वाला सिस्टम खत्म किया, और वहाँ से फिर मैं रिकॉर्डिंग्स पे आई, तो रिकॉर्डिंग से फिर मैं ड्रामा को टाइम देती, लेकिन अब मैंने ये कर दिया कि अभी मैं परमानेंट किसी चैनल के साथ अटैच नहीं हूँ। ये मुनी और ये जान के ना आवाजें आ रही हैं कभी। खूबसूरत बातों के साथ खुशबू क्या आ रही है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो जूस है ना, बिल्कुल, अभी मैंने ये बनाया बारबेक्यू रोल्स। वैसे तो रोल्स आम तौर पे आपने सुंदर आलू के खाए होंगे, वेजिटेबल्स के खाए होंगे, कीमे के खाएंगे, तो मैंने कहा चूंकि आगे ईद का आ रहा है तो कबाब बनाकर मैंने तो उसके रोल्स बनाए हैं। कबाब मटन वाले ना जी, कबाब। भाई हम जब तक चखेंगे नहीं, हमने ये कोई मैंने रेडी कर लिया। अच्छा सर, आपको ड्रिंक भी सर्व की, कैसी लगी? मैं ठंडा पीता ही नहीं हूँ, अच्छा ओके, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने बनाया हो तो अभी मैं चख लूंगा और बता दूंगा। इसके बारे में मैं आपको बताओ बताती हूँ कैसी लगी। इतनी मजेदार। और मैं अभी ना ब्रेक में यही कह रही थी, मैंने कहा कैसे बनाया, खाली पानी में ब्लेंड किया? उन्होंने बताया नहीं, मैंने इसको पता नहीं कुक भी किया, और मैं इसकी थोड़ी सी रेसिपी बताती हूँ। भी मैं करूंगी मेरे पास उसकी। आलू बुखारे काफी ज्यादा घर में पड़े हो। सर कैसी लगी आपको? बहुत बहुत टेस्टी। अच्छा, और मुझे जरा इमली वाला हाँ, इमली का नाम सुना हुआ है बस कोई। हाँ, बस इमली हमारे जमाने का लोग इमली जो है। इमली खाते हैं। अच्छा, बड़ी प्यारी बात है। हायरा व्हाट अबाउट यू, ड्रिंक कैसी लगी? मैंने अभी टेस्ट बहुत नहीं अच्छा। किया, मैं अच्छा। करूंगी अभी। अच्छा हायरा, व्हाट अबाउट यू नाउ, मुझे आपके करियर के बारे में बताओ। मॉडलिंग और रैंप वॉक और इतने शूट्स, लेकिन अब एक्टिंग की तरफ अब तवज्जो एक्टिंग दे। की तरफ मैंने अपना थोड़ा कर दिया है, क्योंकि अब जो फैशन शो पहले जो हो रहे थे ना हमारे, आई बीन वर्किंग फ्रॉम पास्ट लाइक 7-8 इयर्स, ठीक है। इट्स बीइंग ऑलमोस्ट, तो उस तरह से अब नहीं हो रही है चीज़ें, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोरोना। और फिर जो हमारे जो रिस्पॉन्सेज वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा ना हटते जा रहे हैं, गिनती के 1-2 रह गए हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपके पास वो मार्जिन इतना नहीं रहता है। एक्टिंग में बहुत मार्जिन है, जस्ट बिकॉज हर कोई ड्रामा, हमारे ड्रामाज तो पॉपुलर है ना पाकिस्तान में, बिल्कुल। तो बस उस पर ही ज़्यादातर ध्यान दे रही हूँ। और ऑब्वियसली अब आती तो नहीं है, बट आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग, स्टिल लर्निंग, हर प्रोजेक्ट में नया कुछ सीखने को मिलता बहुत है, अच्छी and that's बात what है। I'm enjoying now. और अल्लाह ताला को और कामयाबियां दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी सर, वो ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे, वो फिल्म थी आपकी जिसमें आप डाकू बने हुए थे, वो फिल्म के बारे में वो वाकया बताइएगा जरा। वो है सन 71 की बात है कि एक पश्तो फिल्म शुरू हुई जिसकी शूटिंग कहूटा में थी। अच्छा ठीक है, और उस जमाने कहूटा जो ना गैराबाद जगह थी एक, ठीक है। तो मैं रात को शूटिंग पे वहाँ पहुँचा, तो रास्ते में नाका लगा हो, तो पुलिस ने कहा कि खान साहब वो आपका यूनिट हमारे रेस्ट हाउस में है, तो यहाँ डाकू आया हुआ है, ज़रा ख्याल से। और मैंने उसे मजाकन कहा मैं खुद डाकू हूँ, मैंने कहा। खैर जी, मैं गया रेस्ट हाउस, उन्होंने कमरा उमरा दिया, एक दिन शूटिंग की, और उसमें मैं डाकू तो बेल्ट वेल्ट बांधता हुआ और गन और ग्रेनेड, वो सारे लकड़ी के थे। अच्छा, लकड़ी की। हाँ, वो 2 नंबर थे, और पगड़ी और ये मुस्ताश और ये। अच्छा हम वहाँ एक खाई में शूटिंग कर रहे थे, ठीक है। ऊपर लोग बैठे हुए थे, कोई 20, 30, 40। तो सुबह सुबह का वक्त का हम पहुँचे वहाँ, तो उसमें हीरो कोई और था, ठीक है। मैंने उसमें एक डाकू का रोल करना था। तो अब हम बैठे हुए आपस में बात, हीरोइन भी बैठी हुई, ये सब, तो आवाज़ आई खबरदार कोई ना हिले। हमने जो ऊपर देखा 5-6 डाकू जी, सबको, पब्लिक को भी उन्होंने देखा। हाय, असल वाले डाकू। हाँ, असल वाले डाकू, बिल्कुल। मैं नकल तो मैं ही था। खैर जी, उसने कहा हीरो आ जाए, तो हीरो मेरी तरफ देख रहा है, और मैंने कहा तू हीरो है, जा। हीरो कौन था? हीरो कौन था सर? उन्होंने यार तू जा, तू लगता है हीरो है। मैंने कहा यार मैं विलन कर रहा हूँ, तुम हीरो है, चलो यार। हीरो को आवाज दी आप जा। हीरो खैर कौन था? मैंने देखो मैं हीरो था, मैं खड़ा हुआ चल पड़ा, मैं चल पड़ा, जा रहा था, कहते हीरोइन भी आ जाए। उसने मुझे नज़दीक जब मैं पहुंचा, देखा कि डाकू तो ये भी यार, इसने ग्रेनेडें बांधी, उसने कहा तुम रुक जाओ। मैं रुक गया, कहने हीरोइन आ जाए। वो हीरोइन बेचारी कमज़ोर औरत थी, वो जान वो उस कांपने लगी। मैंने कहा डाकू साहब ज़रा तमीज़ से बात करें, आप ये औरत जाती, आप इसके, ये तो कहने ये मेरी बहन है। क्या? बहन है मेरी, आ जाए। अच्छा डाकू था वो। ओह, अच्छा, मुझे कहते तुम ना आना। उसने देखा कि जंप ना कर देना, ग्रेनेडें फेंक दी।
उन्होंने कहा कि सही काम है ना इनका, हाँ, काम original तैयारी लगते पूरी हो की सारे हुई, वो भी डर कारतूस, गया आपसे। सब कुछ लकड़ी के थे। ठीक है। है नहीं, हम गए, वो लड़की गई, सलीम भट्ट साहब कैमरामैन थे, वो गए, वो डायरेक्टर गए लियास। उन्होंने कहा कि जी मुझे पता है कि कैमरा 1 लाख रुपए के, डाकू ने कहा। तो उन्होंने कहा जी ये तो पश्तो फिल्म है, हमारे पास तो कुछ नहीं। तो डाकू ने कहा पश्तो फिल्म है, कहने यार पश्तो भी बनती है, नई शुरू ठीक है, बिल्कुल सही। वो कहीं मखरूर रहा होगा ना, वो बड़ा ज़बरदस्त डाकू था। कहते वो अच्छा पठान है सारे। फिर उन्होंने कहा ये जो डाकू तुम्हारे, उन्होंने कहा ये जी नकली है सब कुछ। फिर मुझे भी उसने बुलाया, साथ बिठाया, कहते यार वो पठानों ने मेरी बड़ी इज्जत की थी और ये वो, कोई बात नहीं आप काम करें। तो इस ब्रीफ केस में क्या है, वो हमारे प्रोड्यूसर थे, बॉम्बे से आए थे मुगल के सेट पर, उन्होंने अच्छा। लगाई कि हाजी साहब। जबरदस्त। तो उसने जब खोला तो 4 पैकेट गोल्ड लीफ थे और 200 रुपये थे उसमें। उन्होंने कहा यार पैसे वैसे छोड़ दो, सिगरेट में ले जाएंगे। और खुदा की कसम उसने माफ़ी मांगी, और इतना खूबसूरत आदमी मैंने नहीं देखा, ब्लू आई, दरमियान में लकीर, सफ़ेद बाल, और चल पड़े ये लोग। देखें, हाँ, और मुझे ये कोई- कैसे कैसे ख़वातीनों के साथ वाक़यात होते हैं, और ऐसे बहुत सारे और वाक़यात हैं। आसिफ खान साहब हमारे साथ द वन एंड ओनली मौजूद हैं, और बहुत सारी बातें और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनके साथ जानेंगे। लेकिन अब मुलाजिम हुसैन को हम ज़हमत देंगे, और आ जाइए, बहुत खूबसूरत आवाज़ में गज़ल पेश करेंगे। जी, जी। प्लीज़ आ जाइएगा। Sagabani sare gare ga gare, pare gare ni bagare, gapa re gare sa sa. Niyate sho भर न जाए कहीं, नीयतें शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयतें शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयतें शौक भर न जाए कहीं। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, राएगा ये हुनर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियतें शौक भर न जाए
रोहिले नासिर फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं तू भी दिल से तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियतें शौक भर न जाए कहीं ना मिला कहीं उदास लोगों से शेर आपकी नजर है ना मिला कहीं उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं तू भी दिल से तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियतें शौक भर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए जी ख़वातीन और हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और किचन के सेगमेंट में हम आ चुके हैं। व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस, देखो ज़रा, परफॉर्मेंस तो मुलाजिम हुसैन की है, आपकी भी परफॉर्मेंस है ना बहुत अच्छी है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे ड्रिंक की रेसिपी मुनीरा बताओ, इट्स लुकिंग फ्रेश। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आलू बुखारे का सीज़न आ चुका हुआ है, तो इसकी ड्रिंक बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगी। आपने आलू बुखारा ले लेना है, उसको आपने नीम गर्म पानी में हल्का सा ब्लांच करना है, यानी कि हल्का सा बॉईल कर लेना है। उसके बाद आप इसके छिलके रिमूव कर देने हैं और रिमूव करने उसकी जो गुठलियाँ वो भी रिमूव कर देनी है। उसके बाद आप इसके पल्प में आपने चाहें तो शुगर डाल दें, जिनको पसंद है, लेकिन मैं शुगर ऐड नहीं करती हूँ। अगर आप चाहें तो उसमें खटाई के लिए थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर आलू बुखारे का इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं की है। और इसको आपने फिर ब्लेंड करना है और बर्फ़ के साथ आप इसको सर्व करें। और जो लोग चाहते हैं कि इसको ऑफिशियली एज ए रोज़गार के तौर पर यूज़ करें, तो वो फिर इसमें इमली का पानी भी डालें, उसको भी साथ बॉईल करें, साथ हल्का सा रेड कलर वो ऐड करें, बहुत मज़े तो आपकी मज़े की ड्रिंक रेडी होगी। और ये बहुत सीज़न की चीज़ है, तो मेरी कोशिश होती है कि सीज़न का जो भी फ्रूट हो वो मैं ज़रूर उसकी ड्रिंक। वेरी गुड, रिफ्रेशिंग है। मुझे बताओ रोल्स कैसे लगे जी, सबको बताइएगा। बहुत अच्छे। हायरा बताओ। बहुत अच्छा था। मुलाजिम आप बताइए। मैंने भी चखा नहीं तो खा लो फिर तुम, आप कह रहे थे। ठीक है जी। सर आसिफ साहब बहुत चाहा खूब, मैं बहुत आने को खूब। वहाँ पे। आ कबाब बड़े अच्छे जाए, हैं। आ जाए आप, आ जाए मुलाजिम आप आ जाए। अच्छा मुझे रेसिपी बताओ जल्दी से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कीमा लिए, कीमे को मैं हमेशा इसकी रेसिपी कबाब की बताती होती हूँ। तो आपने कीमे के कबाब बना के, कच्चे कीमे के कबाब बना के रख लेने हैं, बहुत उसको थिनर से बनाना है अपने। इसमें जो आपने रेसिपी मैंने यूज़ की है कबाबों की, जो सेम रेसिपी चिकन की होती है, मटन की होती है, एग्जैक्टली वैसी है। इसमें कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक मिर्च डाल के ब्लेंड करके रोल पट्टी में आपने इसको हल्का सा आपने बाइंड करके रख देना। और ये बड़ी एक यूनिक रेसिपी आने वाले दिनों के लिए, जैसे कि आ रही है बकरीद। और दूसरे नंबर पे आज मैं जो बना रही हूँ तंदूरी चरगा बना रही हूँ मसाले चरगे के का साथ। जो मसाला है ना वो मैं भी थोड़ी देर में पूछूंगी। वो मैं चाहूंगी ये बताऊं ताकि सबके वो काम आ सके। डन है, बिल्कुल सही है। चलें जी, अभी इधर नहीं रहना, हमने आगे भी जाना। माशाल्लाह इतना प्यारा बनाया आपने, और ये कितनी खूबसूरत चीजें बहुत जल्दी जल्दी खाएंगे और गाने के बाद। चले जी, आ जाए आपसे। ये बड़ी खुशी की बात होती है, अप्रिसिएशन। थैंक यू, आपने पसंद किया बहुत प्यार और से थैंक बनाया यू आपने, व्यूअर्स माशाल्लाह। जो सारे पसंद चले जी, आ जाइएगा मुलाजिम को हम और लेसन आपने बहुत अच्छा डाला है। अच्छा सारा ये डालना चाहिए। ये जान के कर रहे हैं, बताने के लिए कि मुझे पता है इन चीजों का। वेरी गुड भाई। कुकिंग करते हो कि नहीं भाई? कुकिंग के बगैर गुजारा किधर है। अच्छा वेरी गुड। अदरक लहसुन का तजुर्बा भी है। पता है आप दोनों कुकिंग करती हैं?
बस गुजारे लाए, कितना शौक भी नहीं है ना आता है। या मेरी ऑमलेट तो बहन बनाना आता होगा आपको? ऑमलेट ही आता है बस, हाँ? वही आता है इसी पे बस। मेरी मम्मा कहती होती है, मैं पूछता नहीं इसे कुछ आता है, मेरी मम्मा कहती है हाँ 7 तरह का अंडा बना लेती है, कच्चा पक्का मसाले वाला प्याज वाला, तो मेरी 7 डिशेस बन जाती 7 हैं। डिशें बन जाती हैं, अंडे best में। है। हम उन 7 डिशों को घर में शोले कहते हैं। जब कुछ नहीं होता ना 6-7 चीजों को मिला के शोले बन अच्छा, गए, वो शोले। बंदे को लगता है और पता अगर नहीं मूवी भी लगा ले शोले और साथ में शोले पकाए तो क्या बात है, ऐसा ही है, ज्यादा ऐसा ही। टेस्टी होगा। क्यों? और शोले ऐसा ही खाएं। है। अच्छा जी, आप लोगों के नाम शामिल करूं, फिर आसिफ खान साहब से बहुत सारी बातें जी। राजा अयाज हैं, प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू सो मच। सादिया हैं जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। शहजाद अरशद हैं, आप सबको सलाम पेश करें वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम और जी। गोगा मुगल और शहजाद मुगल साहब, खास तौर पे आसिफ साहब आपका फैंस, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ कि नहीं, आप लोगों सर। से मुलाकात हो जाती है और इंशाल्लाह फिर भी हो गया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी सर, 850 फिल्में भाई, जिसमें पश्तो फिल्म्स भी, उर्दू फिल्म्स भी, पंजाबी फिल्म्स भी। स्टंट्स आप खुद किया करते थे फिल्म्स में, क्योंकि जितनी हमने आपकी फिल्म्स देखी तो बड़ी एक्शन से भरपूर। तो स्टंट मैन होता था या आप खुद करते थे स्टंट? नहीं, हमारे थे वो 5 डायरेक्टर होते थे, स्टंटमैन होते थे। ठीक है। मुश्किल शॉट जो होता है ना वो डबल करते थे, डुप्लीकेट। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर मैं खुद करता था। सन 71 में ये देखिए ये बाजू, अच्छा। एक पश्तो फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहाँ पहाड़ों में, उसी जगह क्लोजअप दिखाइएगा जरा ये जी। मान की शरीफ में। तो क्या हुआ कि मैंने घोड़ा खड़ा था, मैं ऊपर से आता हूँ, फ्लाई करके जाता हूँ, वो पत्थर भी थे सारे। कैमरा मैन ने कहा कि यार खान साहब एक और। मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल शॉट है, अब आप कह रहे एक और। खैर जी, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के, लेकिन वो ताकत कहाँ रहती जो पहली बार होती। सही, बिल्कुल ऐसा ही फिर सेकंड जंप मैंने किया ना तो ये हाथ टूट गया था। ये देखे, ये फ्रैक्चर देखे, और ये आज तक। ये सन 71 में टूटा था। अच्छा, वो स्टंट हम बदर साहब, अल्लाह बख्शे, मोहम्मद अली साहब, हम लोग खुद करते थे। खुद stunt। करते थे, बिल्कुल सही। सर इतनी जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने 850-900 फिल्में की, कि इतनी फिल्में आपने की। ये बैठे हुए हमारे डायरेक्टर साहब, म्यूजिक डायरेक्टर साहब, ये हमारे बचपन के साथी हैं। जी, तो इकबाल इनको भाई। पता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पैसा नहीं, हम तो शौक से आए थे बिल्कुल ना। सही। ज्यादा फिल्में इसलिए कि किचन भी तो घर का चलाना था ना। बिल्कुल। उन्हें बड़े बड़े मुल्कों में जो है ना, हॉलीवुड ले ले, इंडिया ले ले, ये वो, उन 2 फिल्में करते जजीरा खरीद लेते। हमारे पास चप्पल के लिए पैसे नहीं होते। बिल्कुल। सर बहुत। मैं यकीन करें 850 मूवी आपने इतनी मूवी की है, मैंने सर क्लैप होनी चाहिए आपकी। नहीं अनडाउटेडली। मैं बताऊं कि मैं आवाम से यही अर्ज करने चाह रहा हूं कि कहीं ये न कहे कि यह जहाज़ खरीदा इसने क्या किया। हमारे यहाँ तो मजबूरन सब लोगों ने, जितने भी आर्टिस्ट थे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में सबसे मजबूर और गरीब इंडस्ट्री है। हमारे साथ जब से पाकिस्तान बना है कभी हुकूमत ने कोई मदद नहीं की, ना हमें कोई फीड किया उसने। ये हमारी इंडस्ट्री, हमारे म्यूजिक, हमारे एक्टर, हमारे डायरेक्टर खुद सेल्फ मेड हैं इस इंडस्ट्री नहीं, में। इसमें उन्होंने कोई खुद शक ये- नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर आपको बताती चलूँ, एक तो पीटीवी ने फिल्म डिवीज़न बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है, बहुत सारे और क्रेडिट्स जहाँ पे फिल्म की जिस तरह बात की है सर ने कि टैक्स फ्री कर दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। पहली मर्तबा ये हिस्ट्री में हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री को एक नॉलेज किया जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री की एफर्ट्स को सराहा जा रहा है, तो ये क्लैप जो है होनी चाहिए माशाल्लाह। अच्छा सर ये तो बताइएगा ज़रा, इतनी सारी फिल्म्स की, तो जो पहला चेक था वो फिल्म का मिला तो किस सन में मिला, कैश में मिला या चेक मिला? उस जमाने में चेक था ही नहीं ना, हमारे अकाउंट थे। ये जिस जमाने की आप बात सर, करें, मुझे ये तो तो नहीं- आपका चेक अब मिलता है। ठीक है। उस जमाने में क्या होता था कि एडवांस 100 रुपए दे देते या 200 रुपए। ठीक है, हाँ, कैश, सारा कुछ, सारी जिंदगी कैश। तो पहला कैश जो मिला, वो चेक जो मिले सारे डिसानरी मिले, कोई कैश नहीं हुआ। तो सर कैश मिला, पहली कमाई मिली, तो वो क्या एक खुशी? पश्तो फिल्म थी हमारी, मूसा खान गुल मकई और एक दर खैबर। ठीक है, उन्होंने मुझे 6000 रुपये में साइन किया था। माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे आउटडोर की तो 500 रुपये दिए, फिर जब आए यहाँ 500 दिए, लेकिन वो 500 बड़े ताकतवर होते थे। ऐसा ही है। हमने आउटडोर वहाँ की लंडी कोतल और मेचनी एक जगह ट्राई हुई है। ठीक है। दर खैबर एक फिल्म थी, दूसरी फिल्म थी 71 की बात। तो मुझे प्रोड्यूसर ने 500 रुपये दिए, हम बाड़ा खुला तनिया ने, ठीक है,
हम बाड़े गए, वहाँ शॉपिंग भी की, ये भी किया। फिर मेरे पास गाड़ी होती थी, ठीक है 11,000 में ख़रीदी थी वो 67 मॉडल। ठीक है तो सारे आर्टिस्ट मेरे साथ बैठे कि हम भी लाहौर जाएंगे। रास्ते पे उनको खाना खिलाया पिलाया, ठीक है। तो ख़त्म नहीं हो रहा था उन्होंने। अच्छा खुदा की देखें कैसी बरकत। अभी हम जेब में, अभी मैं आया हूँ टैक्सी में, तो आप यकीन करें कि उसने जितने पैसे लिए मैं बता नहीं सकता। नहीं जाहिर और बात। मेरी इस हुकूमत से ये ख़ास थे कि आर्टिस्टों के लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ नहीं, करें। बिल्कुल हर हुकूमत हमारे साथ वादा करता था, लेकिन नहीं। किसी ने कुछ नहीं नहीं किया। नहीं, लेकिन इस दफा इंशाल्लाह ताला होगा। इंशाल्लाह। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, फिर ये तो सारा हो गया, पहला चेक भी हो गया, तो फिर शिफ्ट तो हो गए, इंडस्ट्री लाहौर में थी, लाहौर में आपने अपना फिर घर बनाया, सेटअप बनाया, तो फिर ट्रैवलिंग भी तो बहुत करते होंगे। तो पहला जो ट्रिप था फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए वो कहाँ पे था, पाकिस्तान से बाहर? आज तक हमें स्क्रिप्ट किसी ने नहीं दिया, ना हमने सुना है। ठीक है सेट पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो स्क्रिप्ट आप लोगों का होता है कहीं और होगा, यहाँ पर तो आके बताते आपने ये करना है, सही। समझ गए वो। हाँ बिल्कुल सेट पे। ये हमारी मतलब है कि मेहनत है, खुशकिस्मती है कि अच्छे डायरेक्टर अच्छे आर्टिस्ट मिले, लेकिन ये कि हमें कभी स्क्रिप्ट नहीं दिया गया। सही। पहला सफर याद है पाकिस्तान से बाहर जो किया फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए? हाँ ये लंदन गया था मैं, 78 में कमाल साहब मरहूम की फिल्म थी। ठीक है यहाँ से वहाँ तक उर्दू फिल्म थी, वहीद साहब थे उसमें, मैं था, मुमताज़ थी, ठीक है, कमाल साहब खुद ही ठीक है। होते। और फिर उसके बाद फिर लाइन लग गया, क्योंकि मैं विलन भी करता था, हीरो भी। तो जितनी बार फिल्म बनी है, मैं आपको बताऊं कि ये अर्ली 70 या 70 ये इंडस्ट्री का एक बूम पीरियड था। ऐसा ही है, पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही। मैं लंदन गया उस दिनों में तो 7 पाकिस्तानी फिल्में लगी थी माशाल्लाह। लेकिन ऐसा ऐसा पता नहीं क्या बददुआ लग गई, नहीं झूठ आ गई, नहीं। मजदूरों के पैसे खाने लगे। नहीं सर, वहीद मुराद साहब का जिक्र आप कर रहे हैं, तो वहीद मुराद साहब एक चॉकलेटी हीरो, उनका एक अपना एक मकाम और ना, उनके साथ काम करके उनकी शख्सियत के बारे में बताइएगा कि कैसे थे वो? वही साहब की लास्ट फिल्म मेरे साथ थी काला धंधा गोरे लोग, मैंने इंग्लैंड में बनाई थी। उस ज़माने में बड़ा बिजी था, पैसा था मेरे पास, ठीक है। मैंने अपनी ज़ाती प्रोडक्शन की। ठीक है। और एक मेरे पार्टनर थे किफ़ायत हुसैन साहब बर्मिंघम में, हमने काला धंधा गोरे लोग बनाई। तो वही साहब मेरे पास उठते बैठते थे और बड़े डिसहार्टेड होते थे इस इंडस्ट्री से, मतलब भूल गए थे उस जैसा। मुझे जतेंद्र मिला वहाँ इंग्लैंड में, ठीक है। एक शॉपिंग सेंटर में, मैंने खुद इंट्रोडक्शन कराई। तो उसने वही साहब का पूछा मुझसे, अच्छा। यार आपका वही बड़ा ज़बरदस्त एक्टर है। मैंने कहा इसमें शक नहीं है। तो बात ये कि वही साहब बड़े, एक दिन 2 हमने फ्लैट्स लिए हुए थे, लेडीज एक साइड पे जिनके पास जेंट्स गए हुए थे, ठीक है। और हम जो बैचलर थे वो इधर। तो वही साहब कमरे में, मैंने एक कमरा उसको दिया था, तो इस्त्री कर रहे थे। तो मैं गया, मैंने कहा वही साहब लड़का है, आप क्यों करें? कह रहे अभी सुअर मेरी अपनी फिल्म है। बहुत इतना मोहब्बत करने वाला आदमी, इतना अच्छा आदमी, लेकिन अफसोस के लास्ट में मुझे मिला वो। बिल्कुल। और मैंने इसको हीरो लिया और लंदन लेके गया। बदर साहब और उसका मैं बड़ा मशकूर हूँ, दोनों अब नहीं है, अल्लाह सबको जन्नत नसीब करे जितने हैं, लेकिन इन 2 आदमियों का मैं बड़ा मशकूर। बदर मुनीर साहब और वहीद मुराद साहब, बड़े नाम और बड़े लोग। अच्छा जी, हम ऑब्वियसली यंगस्टर्स को भी साथ बुलाते हैं। मुझे बताओ, हायरा भी हैं हमारे साथ, दुआ भी हैं। हायरा मुझे बताओ आप किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हो, थोड़ा सा टीजर दे दो एक्टिंग के जो है फिलहाल प्रोजेक्ट। जो हम लाहौर में कर रहे थे, देयर इज अ शो, उसका प्ले का नाम है कलंदर। ठीक है। तो उसका शूट चल रहा था अभी फिलहाल, तो उसमें ही बस मसरूफियत थी। कराची में जाके भी कुछ चीज़ें हो रही हैं इंशाल्लाह। तो अभी आई एम फ्लाइंग बैक टू कराची Excellent. सून। तो फिर क्योंकि ज़्यादा वहाँ काम पे- कराची में है, तो इस ज़्यादा काम कराची में है, बट अब लाहौर में भी ड्रामे बनने लगे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको डिफरेंट लोकेशंस, और वो कराची में सब कुछ दिखा चुके हैं, हर कुछ हो चुका। तो अब दे वांट न्यू थिंग्स अराउंड। बिल्कुल सही। दुआ, व्हाट अबाउट यू? होस्टिंग भी है, साथ में एक्टिंग भी है। मुझे बताओ पीटीवी के लिए जो काम किया वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। पीटीवी के लिए जो मैंने किया था वो मतलूब साहब का किया था, और मेरा पहला मतलब इनके साथ मेरी पहली वो थी, अच्छा काम रहा। इनका सेट ऐसे था, मतलब मुझे लगता था कि सब फैमिली। अशरफ साहब थे, अशरफ साहब का पहले भी काम अशरफ किया खान है। साहब लोग, बिल्कुल बस फिर तो- प्राइवेट काम उनके साथ भी किया हुआ था, और हमारे कुछ स्टेज के आर्टिस्ट थे, तो बड़ा ही मज़ा आया ना। वो ऐसे रखते हैं जैसे कोई मसला नहीं, अच्छा कर रहे हैं और यार कर लेते हैं ना, कुछ नहीं होता। अब वो काम नहीं है, चलो 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 चलो, वो सीन नहीं होता। तो बड़ा मज़ा आया मुझे आप इनके साथ। माशाल्लाह बड़े लकी हो कि जो पीटीवी की ट्रेनिंग जिसको मिल जाए किसी भी दौर में। बिल्कुल। सर
पीटीवी की अपनी एक मिसाल है, एक अपनी पहचान है, इसका कोई मुकाबला नहीं। ये मदर इंस्टीट्यूट है जो सिखाता है, और जो सीखने वाले हैं वो फिर एक अपना मुनफरिद यूनिक एक पोजीशन बनाते और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीटीवी के साथ 5 से 6 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ मैं अब एक्सीलेंट, तक, माशाल्लाह, अल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोजेक्ट्स दें, इलाही आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, और सर परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है मुलाजिम हुसैन की? मुलाजिम साहब की बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि Please. हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी थी। मैंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया, निगार अवार्ड लिया, माशाल्लाह। नेशनल अवार्ड लिया, माशाल्लाह लिए हुए हैं। तो पता नहीं पाकिस्तान फिर टीवी ने तो बड़ी तरक्की की माशाल्लाह। आपके पीटीवी के बाकी जो प्राइवेट चैनल हैं प्राइवेट, उनके ड्रामे बाहर बड़े देखे जाते हैं, हम खुद भी देखते हैं। ये अभी संगे माँ चलिए, आपका प्ले चल रहा है भाई परिजात, हाँ वो प्ले, उसमें मैंने काम किया। जी, और वो सुपर हिट है। हाँ, वो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वो वाकई में, और आपका कैरेक्टर एक क्लैप हो जाए जी। आतिफ असलम के आप वालिद साहब बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल आतिफ अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं जी। आतिफ असलम के आप वालिद बने हुए हैं, संगे माँ में आतिफ अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, आतिफ साहब बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत मिलनसार। उसमें नुमान एजाज साहब भी बिल्कुल थे। ऐसा ही है। हाँ, बहुत प्यार से मिले, बैठते नहीं थे मेरे सामने, इतनी इज्जत दी उन्होंने। ऐसा ही है, नहीं नहीं और मैं सैफी साहब को बड़ा मशहूर हूँ जो डायरेक्टर है, जी। और उन्होंने मुझे रोल छोटा दिया लेकिन अच्छा दिया। नहीं सर, दैट्स अ वेरी पावरफुल, बड़ा ताकतवर वो रोल है, और आतिफ असलम की एक्टिंग देखने को मिल रही है। नुमान क्या एजाज बात। भाई, नुमान एजाज, नोमी भाई की तो क्या क्लैप हो जाए जी, जबरदस्त की जबरदस्त तो बात ही और है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। आपको फिर हम जहमत देंगे मेहदी हसन खान साहब को बुलाते हुए, सॉरी याद करते हुए। जी, उनको याद करते हुए, और उनको क्या हमने गाना है, उनको तो दूर दूर तक कोई भी नहीं छू सकता। आपने मुश्किल फरमाइश दे दी है, बट मैं कोशिश करूंगा सर। और आपकी गुफ्तगू का बड़ा मजा आ रहा है माशाल्लाह, बड़ा तसलसल है, बड़ा ग्रामर है, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। आपके बुजुर्गों के साथ, मेहदी साहब के साथ, आपके उस्तादों के साथ, ये जो बैठे हुए इनके साथ हमारी बचपन और जवानी जी गुजरी जी, है। सीनियर लोग हैं माशाल्लाह, ये हमारे ये सब। इनके बगैर तो कुछ भी नहीं है हम क्या लोग। बात, जब देखो एक ये हैं तो सिंगर लोग होते हैं। मुलाजिम, एक बात बताऊं कि म्यूजिक जो है ना, रूह की ग़िज़ा है, ग़िज़ा है, खुदा की ऐसा ही है। ये हकीकत है। आपको एक से एक बुखार हो, आप कोई मैडम का गाना सुने, मेहदी हसन साहब का, आपका वो बुखार कितनी खत्म हो खूबसूरत जाएगा। सर, ऐसा ही होता है। हाँ। पिछले जमाने में जब बुखार होता था किसी को, तो किसी सच्चे गाइड को लेकर आते थे ऐसा ही कि यार मुझे बुखार हो रहा है, कुछ ऐसी चीज सुनाओ जिससे मेरा बुखार उतर जाए, कोई ऐसा राग ऐसा लगाओ। ही है। उस जमाने में रागों से उतरता था। रागों से बुखार उतारते थे, आजकल तो दवाइयाँ खा रहे ड्रिप हैं। से भी नहीं उतरता। तो भाई लेकिन आज दवाई तो बहुत दूर है। आपको हम यहाँ पे बुलाते हुए मेहदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करें। ख़वातीनो हज़रात, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता ओ मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदल, फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता ओ मेरी हस्ती का सामा हो गए।
मस्ती का सामा हो गए। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और व्हाट अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस मुलाजिम हुसैन की आवाज़ में, बहुत ही। सर कैसी लगी? आसिफ खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह। बिल्कुल, और हमारे साथ बहुत यंग टैलेंटेड और ख़ूबसूरत लड़कियां, और अपने अपनी फील्ड में हायरा की हम बात करें, दुआ की बात करें, बाकमाल अंदाज से और ग्रेस के साथ अपने आप को जो है काम कर रही हैं। हम एक्टिंग की देखते हैं। सोशल मीडिया भी ज़्यादा इस्तेमाल दोनों करते हो भाई? ज़रूरत है वक्त की? ऑब्वियसली सोशल मीडिया के बगैर तो अब वो गुजारा नहीं है ना Really? आपका क्यों? जिंदगी में नहीं है, क्योंकि दो लोग आपको कहाँ पे देखेंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा आप मैं काम क्या बहुत कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल, बहुत अच्छा। ज्यादा नहीं करती, मतलब बस ठीक है जितना वो जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है मुलाजिम आप हो सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव हो? कम, क्यों? बस अपने काम को टाइम दे रहे हैं। एक्चुअली शोज पे चले जाते हैं, आगे पीछे वर्क में लगे होते हैं, स्टूडियो में होते हैं, लेकिन करना चाहिए। उनकी बात से मैं बिल्कुल करना हाँ करता हूँ वो, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है इस वक्त, ये जरूरी है। तो इंशाल्लाह एक्टिविटी करेंगे मैं ये इंशाल्लाह। समझती हूँ कि हर चीज भी मतलब सोशल मीडिया पे मतलब इतनी वो अब आप क्या personal खा life- रहे हो ये भी? ये सर नहीं। आप हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक अकाउंट, कोई इंस्टा अकाउंट? नहीं, मैं हम तो टेलीफोन जो है ना, हाँ, हमारे नवासे जानते हैं, आन ऑफ, हम आन ऑफ भी नहीं जानते। हम तो उस जमाने के लोग हैं। नहीं ऐसी क्या बात है सर? हाँ, तो वो ये तो एक वास्ट, एक मतलब है मीडिया में तो एक मतलब एक वास्ट दिमाग चाहिए। ऐसा ही है। वो हमारा है ही नहीं, हमारी मेमोरी खत्म हो चुकी है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जाहिर बात है आपने ट्रांसफॉर्मेशन का वो दौर देखा है, और जाहिर बात है हर दौर के अपने तकाजे हैं। सोशल मीडिया है और उसकी अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं भाई कर सकते। अच्छा जी, हम बात करें इतने सारे वाकयात की। आसिफ खान साहब कह रहे थे कि वक्त कम है लेकिन वाकयात ख़त्म नहीं हो सकते। तो सर माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए कुछ ज़रा यादें आपकी शेयर करेंगे ख़वातीन हज़रात इको स्टार की LED पे। आइए कुछ यादें आसिफ खान साहब की। ख़वातीन हज़रात, ये हवा ये फ़िज़ा, वहीद मुराद साहब के साथ आसिफ साहब की ये फिल्म। सर ये उनकी लास्ट फिल्म थी? लास्ट फिल्म थी ये 1979 में हमने बनाई थी इंग्लैंड में। ठीक है, बेस था हमारा बर्मिंघम में। ओके, तो मेरे एक पार्टनर बर्मिंघम था, किफ़ायत साहब। ठीक है, तो ये शूटिंग हमने शेक्सपियर के मज़ार पे की थी। ठीक है, वो जहाँ शेक्सपियर साहब के है ना, पूरी सही। लाइब्रेरी और ये वो। तो वहाँ गए हम सुबह, वहाँ पर शूटिंग करते रहे। और वही साहब मेरे साथ यहाँ इसमें गाड़ी में बैठे हुए, तो ठंड इतनी थी, मैं लगा -15-20 होगा, क्योंकि हम गए थे सितंबर में गए तो मार्च में वापस आए 80 में, अच्छा। 79 में। ठीक है। 6 महीने वहाँ रहे शूटिंग पे। ठीक है, तो वही साहब को ठंड लग गई थी, कहते यार आसिफ मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ। मैंने कहा नहीं हमसे आप जवान लग रहे। तो कहते यार मुझे वो पीछे गाड़ी आ रही ना वैगन जिसमें स्टाफ था, मुझे उसमें बैठाओ। फिर मैंने वो गाड़ी खड़ी थी, वो आया, उनको रोका। वही साहब बहुत ठंड लग रही थी उसको, और मैं इसी तरह जवान था, इसी में आ रहा था, मैं खुद ड्राइव करके बर्मिंघम आया फिर। अच्छा। हाँ, तो वही साहब की यादें बड़ी हमारे साथ से। सर आदत के कैसे थे? शख्सियत उनकी धीमे मिजाज के थे? बहुत बहुत धीमे मिजाज के थे, बहुत खामोश रहते थे ज़्यादातर। और किताब पढ़ते रहते थे आमतौर पे? किताबें पढ़ने का शौक था? नहीं, वहाँ तो किताब नहीं था, वहाँ तो बस फिरते रहते थे। ठीक है। संडे कहना सिर्फ शूटिंग नहीं करूँगा, मैं लंदन जाया करूँगा। बर्मिंघम थे हम, तो ये लंदन जाता था। ठीक है, और ट्रेन का टिकट दे के ये चला जाता था, शाम को वापस आ जाता था। बड़ा टाइम का पंक्चुअल था। और खाने में कभी उसने बात नहीं की, क्योंकि हमारी शूटिंग में तो एक डिश ही बनता है ना, ठीक है, तो वो खाता था हमारे साथ। और बहुत हेल्पफुल आदमी था, बड़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। बड़े- और ख़वातीन ज़ात इतने बड़े बड़े स्टार्स, और ये स्टार्स सिर्फ पाकिस्तान की हद तक इनकी शोहरत नहीं रही, ये बैनुल अक़वामी सतह पे इनको शोहरत हासिल हुई। और पाकिस्तान का नाम
फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करें, आसिफ खान साहब जिस तरह हमारे साथ मौजूद हैं, हम शाहिद साहब की बात करें, वहीद मुराद साहब की बात करें, मोहम्मद अली साहब की बात करें, नदीम साहब की बात करें, ये इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं कि इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो एक क्लैप हमारे लेजेंड्स के लिए और हमारे बड़े ये सही मानों में इत्तेफाक से मैंने जिनका आपने नाम लिया सबके साथ काम किया। सही। मोहम्मद अली साहब के साथ, नदीम साहब के साथ, वहीद साहब के, कमाल साहब के साथ, लाला सुधीर साहब के साथ। सर नदीम साहब कैसे? उनको नदीम भी कैसा बहुत पाया? ही अच्छी आदमी है, बहुत बहुत नाइस मैन, बड़ा अच्छा आदमी, कम गुफ्तार और खुश लिबास आदमी। सही। पंजाबी फिल्म्स भी आपने की, सुल्तान राही साहब के साथ किया, मुस्तफ़ा साहब के साथ किया मैंने, और काफ़ी आर्टिस्टों के साथ किया। सुल्तान रही साहब के बारे में बताइए। बहुत अच्छा आदमी था, खैरत ऐसा पढ़ता था ना, कुरान का हाफिज था वो, बहुत नेक आदमी था। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी ये अपने जो फाइटर एसोसिएशन उनके लिए, उसका नाम था जपाटा। बिल्कुल। तो फाइटर और राई साहब को मेरा स्टाइल बहुत पसंद था। ठीक है। उन्होंने मुझे हीरो रखा। ठीक है। खुद साइड में था, जपाटा का रोल मैंने किया। उसकी एक शूटिंग हम बालाकोट में कर रहे थे, तो रास्ते पे जा रहे थे, 2 बजे निकले हम इस्लामाबाद से, तो सुबह एक जगह पहुंचे, बड़ा वीराना था, एक मस्जिद बन रहा था वहाँ। उसने कहा यार से गाड़ी रोको, गाड़ी मैंने रोकी, पीछे उसको आजी बैठा हुआ था, राई साहब उतरे, मैं भी पीछे उतरे, कहने ये मस्जिद मैं बना रहा हूँ। और अगर आप शोग्राम गए, शोग्राम, तो वहाँ पर सबसे बड़ा मस्जिद उसने बनाया हुआ। जितनी मस्जिदें उसने बनाई है ना, शायद किसी ने, और निहायत ही रहमदिल आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। और निहायत ही बस मैं क्या तारीफ़ करूं, अब याद आ गया, मैंने उसके साथ 15-20 फिल्में की। बिल्कुल। और मुझे सैफ़ी बोलता था, मुझे हेलो सैफ़ी, और मैं कहते राई साहब। तो उसको उर्दू फिल्मों का बड़ा शौक था। सही। हाँ, फिर मेरे साथ हेरा फेरी में उसने काम किया, 1-2-3 उर्दू में भी उसकी सारी फिल्में। बिल्कुल। और वो बड़े सखी और दिल उनका ऐसा, और मुझे कुछ लोग बताते हैं कि जेब में पैसे लेकर फिरते थे कि अगर किसी को ज़रूरत हो और वो मुझसे मांगे तो और एक हाथ से देते थे तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता था। यानी इस हद तक उनका था कि वो जताते तो कभी भी नहीं थे, जितना हमने सुना। 2 स्टार, मोहम्मद अली साहब, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, आमीन आमीन। राही साहब, सुल्तान राही साहब, बड़े सखी लोग थे। मैं उनके जनाजे में था तो कुछ बच्चे रो रहे थे। अली के जनाजे में तो मोहम्मद अली साहब मरूम, अली आया अली रो रहे थे। राही साहब के उसमें था मैं, तो मैंने देखा कि आउटसाइडर चीख रहे हैं सारे। राही साहब का जनाजा भी ऐसा था जैसे क्या बताऊं, ऐसा लाहौर में हुआ नहीं होगा कोई। मोहम्मद अली साहब का भी वही हाल था। दोनों बड़े मिलनसार, बड़े मोहब्बत करने और हेल्पफुल, मतलब हेल्प करते थे। ऐसा ही है, आर्टिस्टों के भी करते थे वो। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। और ख़वातीनों से इसी तरह फिर अल्लाह ताला आपको इज्जत से, शोहरत से नवाजता है, ऐसे मजाक नहीं है ये। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अरबाज की भी भाई बात हमने करनी। अरबाज की बात किए बगैर आपके बेटे अरबाज खान की बात करें तो उन्होंने भी एक नाम बनाया, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी रही कि आपका नाम साथ, तो इकलौते बेटे आपके माशाल्लाह। तो मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि अरबाज बड़ा अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, और बड़ा पढ़ा लिखा है। बीकन हाउस जब खुला सही, लाहौर में, पहली इंटी हमने गुलबर्ग में सही, इसका ब्रांच था, तो वहाँ मैंने उसको दाखिल करा। बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था। एक दिन सैयद नूर साहब आए, कहने इसको मैंने हीरो लेना है। अगर मुझे पता होता कि इंडस्ट्री का ये हाल होगा तो कभी उसको फिल्म में जाने न देता। लेकिन मैंने कहा यार फिल्म, क्योंकि फिल्म ने हमें बड़ी इज्जत दी, हमें दुनिया दिखाई फिल्म ऐसा ही है। फिल्म इंडस्ट्री का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि हम जैसे लोगों को पूरी दुनिया में उसने घुमाया। पैसा इतना था, मैंने जो लंदन में फिल्म बनाई थी उस ज़माने में 79 में, तो पैसे थे मेरे पास, 50-60 लाख रुपए बड़ी चीज़ थी। ऐसा ही है। वो हमने उसी फिल्म पे लगाई, एक अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन उसमें हमने अंग्रेज़ी बोली सारी। वो हमारा प्रोड्यूसर मान रही था जो मेरे साथ था इंग्लैंड में, यार अंग्रेज़ किस तरह उर्दू बोलेगा। मैंने कहा यार अंग्रेज़ को डब कर लेते, तो इंग्लिश जो जहाँ टर्निंग पॉइंट आता है वो सारा अंग्रेज़ी में था। तो नीचे उस ज़माने में तो तालीम इतनी नहीं थी। अब तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है ना तालीम याफ्ता हो गया। हमने अपने बच्चों को बड़ी तालीम, बड़ी अच्छी बात है कि पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं किया। अरबाज की बात करें तो बच्चों सबके जितने भी आ, बिल्कुल। मतलब ये कि माशाल्लाह आजकल पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि जितनी तालीम है ना वो हमारे ज़माने में नहीं थी। हम तो टाट के स्कूलों में पढ़े हुए हैं, गांव के स्कूलों में तख्तियाँ हाथ में होती थी,
तो अब तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, वसाइल है बहुत। हाँ। अब मेरे नवासे हैं आर्यान दानिश, माशाल्लाह 18 साल का। दानिश, उज़ैर, ये लोग जो है ना 3 अमेरिका में, वो तीनों इतने पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे सबके साथ। आमीन। आप और लोगों अरबाज के। भाई की एक अच्छी बात ये भी है, क्योंकि अभी हम एक सीरियल कर रहे हैं तो उसमें वो विलन है, ठीक है। तो क्योंकि उनके साथ जो है मेरा सेट पे सिर्फ 2 से 3 दफ़ा, क्योंकि मैं जाहिर बात है हीरो के साथ हीरोइन का ज़्यादा काम होता है, तो विलन के साथ आपको पता ज़रा मुख्तसर सा ही होता है। ठीक है। तो एक दिन क्योंकि हमारे सेट के जो ट्रैक है ना वो 3 तरह के, किसी का सेट कुछ है, किसी का कुछ है। जो उस दिन हमारा सेट था, उस दिन वहाँ पे सेट पे अरबाज भाई भी थे, तो उनकी एक वाकई बड़ी अच्छी बात है कि जैसे लेडीज़ बैठी है ना, जैसे हम ये बैठे हैं, तो अगर वो यहाँ बैठे हैं तो वो ना यूं करके बैठ जाएंगे, हाँ। मतलब वो उनकी तरफ इतना फेसिंग नहीं करेंगे, डेकोरम है और एक अच्छा। ग्रेस के और साथ बड़ी बनना। खामोश और बड़े बिल्कुल अच्छे सही तरीके से कहा। बैठेंगे मुझ में और वो। उसमें ज़मीन आसमान का अच्छा फर्क। ऐसी मैं बात। जब सेट पे होता था तो मैं लड़कियों में घुस जाता था। खुदा की कसम, हकीकत यानी मैं झूठ कभी नहीं बोलता। नहीं नहीं आप ऐसे और अरबाज इतना शरीफ आदमी है माशाल्लाह, 5 वक्त का नमाजी। बिल्कुल, नमाज भी मैं बिल्कुल इस चीज़ को भी। नहीं, ये देखो ये गवाह, इस बच्ची को मैं तो जानता नहीं, तो मैंने तो यहाँ इससे तारुफ हुआ। नहीं, आप भी बहुत अच्छे हैं, आप ऐसी बातें ना करें। मैं वो मुझ में वो माँ पे गया ना, माँ के हाथों में जवान हुए कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है। माशाल्लाह, माँ उसकी अब भी 5 वक्त पढ़ती है, बीमार है। अल्लाह, मैं सब पाकिस्तानियों से ख्वास करता हूँ दरख्वास्त कि मेरी बीवी बीमार है, उसके लिए दुआ नहीं, करें। अल्लाह ताला उसको उनको सेहत लंबी दे। उम्र, अल्लाह उसको, अच्छी हाँ, सेहत दे, डेंगू ने आमीन। काटा था उसको, वो 8 महीने हो गए। तो बात ये कि माशाल्लाह मेरे बच्चे सारे, लड़कियां लड़के नवासे सब माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं। माशाल्लाह, मैं ज़रा बस माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह मैं माफ़ कर दे, मैं ज़रा और टाइप का था, पता नहीं कहीं अंग्रेज़ ने गुटली दी है मुझे कि क्या हुआ। आप इतने सच्चे हैं, इतने खरे हैं, खरे। ऐसी बात तो ना करें आप। लंदन में जब शूट हो रहा था वहाँ पे कोई घूटी तो नहीं ले ली थी। तो तुम ना शुरू हो नहीं जाओ। तो मैंने ऐसी अंग्रेज़ों का बातें। ज़माना देखा हुआ है ना। अच्छा। मुझे पाकिस्तान याद है माशाल्लाह जब बना है, बखुदा मुझे याद है हमने जो डंडे उठाए उनके पीछे बाहर निकाले। हमारे नौशहरे में मोती राम एक दुकानदार था, हम बचपन में 30वीं जमात में था, मैंने कहा 47 की बात है, तो हम जब गांव आए तो उसका दुकान लूट फूट गया था, और मैं जब आया तो सारा दुकान हमारे घर में पड़ा हुआ था उसका। तो हमने तो पाकिस्तान देखा हुआ देखा है, बिल्कुल। और हमारे सामने बना हुआ है, हमले और आज़ादी जो है ना, जो लोग आज़ादी को नहीं समझते वो न कौम है, न मुल्की है, न पाकिस्तानी। मुझे पता है अफगानिस्तान का फाल हुआ तो लोग दर बदर, बड़ी बड़ी फैमिलियाँ, शाही फैमिलियाँ दर बदर हुई। ऐसा ही है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को आबाद रखे। हम तो आमीन। जाने वाले इस दुनिया से, आमीन। हमारी उम्रें ज़्यादा हो गई, लेकिन खुदा इस पाकिस्तान को हमेशा कायम आमीन, दायम सो रखे। आमीन। अपना घर हो तो आप घर जा सकेंगे, ऐसा ही। और अगर अल्लाह ताला आपका अपना घर नहीं है तो कहाँ जाओगे? रात सर, कहाँ और से जाओगे? अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए। और ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है जिससे हमारी शनाख्त है, और मेरे मुल्क को अल्लाह ताला और तरक्की दे। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। और और अभी मैं ये कहूँगा जो बैठे हुए उनके लिए भी, उनका भी घर है, बिल्कुल और हम गरीबों का भी घर है। बिल्कुल। खुदा न खास्ता हमारा इतना खूबसूरत घर हमने दुनिया देखी है, ये नहीं कहने की बात, पाकिस्तान जितना खूबसूरत मुल्क है ही नहीं। और आप देखें कोने आप कोने लोग में तो चले फिरे हैं। नहीं ना, रोड पे बेशक, फिरते नहीं, हैं, नहीं। हम तो पहाड़ों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं। और सर, पाकिस्तान इधर की सिंध, सकाफत की बात बलूचिस्तान, करें, पंजाब, ये फ्रंटियर सब और खूबसूरत। पाकिस्तान की सकाफत की बात करें तो पाकिस्तान जैसी सकाफत पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। और जब हम सकाफत की बात करते हैं तो फिर हम अपने पख्तून बहन भाइयों को कैसे भूल सकते हैं। अब आप मौजूद हैं तो पश्तो जबान में एक गाना हो जाए। पश्तो हो जाए, वैसे क्या कहते हैं सर आप? हाँ क्यों नहीं है, मुझे पश्तो बड़ी अच्छी लगती है। हमारी सारी उसमें जरा- जबानें पाकिस्तान की जबानें, किसी जबान में भी बोल दो, बिल्कुल, बलोची ऐसा में ही भी है, बोल दो, ऐसा ही है। हिंदी में बोल दो, ले सर, पश्तो फिर में आपके लिए एक पश्तो सॉन्ग है। बिल्कुल, हर जबान खूबसूरत। आ जाइए, बैठे बैठे। और मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर वो आप मैं सामने हूँ तो पश्तो का हक है ना, पश्तो बोल दे आप। हाँ। वही दिलरुबा वही आसिफ खाना वो दिलरुबा वो मशरूबा अल हबीबी औकना वक्त मखाम दी गुले रो रो शोर दा पंगड़ू दे गाने रो रो
वक्त मखाम दी गुले रो रो शोर दा बंगड़ू दी गाने रो रो औकना वही रो रो राजा गुले रो रो राजा वही रो रो राजा गुले रो रो रा औकना लसुड़ा पड़केगी लशे औकना ओहो وشنس منظري زري دسرو زرو تنابنا وسميدا بانگ پسر پیار وایا سلامنا سوگ میدا بانگ پسر پیار وایا سلامنا سوگ مدا ورشه ارتا وایا شنس منظري زري دسرو زرو تنابنا سوگ میدا بانگ پسر پیار وایا سلامنا سوگ میدا بانگ پسر پیار وایا سلامنا آصف خاندار آغلے پیار وایا سلامنا پیار وایا سلامنا آو کنا لشے अल्लाह शाबाश बच्चे शाबाश वेरी गुड डेर खो कैसा लगा परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल उसने सही गाया। और हमारे म्यूजिक में ये है कि डांस ज़रूरी है ना, हाँ, डांस। समझ गए। वो तो- बस पठान तो आपको पता है, फिर जब उसका गाना लग जाए तो उसने डांस तो कर दिया। बहुत सारी क्लैप हो जाएगा मदीनो हजरात। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। अच्छा, मुनीरा भी बहुत एंजॉय करी। मुनीरा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा। और साथ में जो उनकी मैंने लाइव परफॉर्मेंस देखी है वो मुझे बहुत पसंद है, यासिर खान साहब। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आपके मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे ये आप बताएं। देख सकते हैं मैंने डिस्प्ले सारा कर दिया है, चरगा भी साथ, उसकी ग्रेवी भी साथ में, रायता भी, और आपने बाकी के चखे ना, हम हाँ, इतना प्यार से मुझे बनाया चिकन का वो बता दो रेसिपी क्विकली, जल्दी से। अच्छा, चिकन की रेसिपी मैं फिर से बताऊंगी कि तंदूरी मसाला बनाया मैंने इसको। तो इसके लिए जो हमें सामान चाहिए होगा, ये बस कुटा हुआ ज़ीरा है, साथ में धनिया है पाउडर, और साथ में आपने लेना है धनिया साबुत, साथ में आपने जायफल जवैत्री लेनी है, साथ में लौंग लेना है, साथ में काली मिर्च के दाने लेने हैं, होल स्पाइसी जो गरम मसाला वो लेके आपने इसको हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। और ये आपने लेनी है तंदूरी मसाले के लिए कश्मीरी मिर्च चाहिए रेड कलर की, वो आपने लेनी है। अदरक का आपने अदरक लेना है साबुत, वो आपने लेना है। साथ में साबुत लाल मिर्च लेनी है। इन सबको आपने ब्लेंड करके आप पाउडर फॉर्म में बना के रख लें। आप दही में इसको मिक्स करें। आप जैसे कि आगे मटन में आप यूज़ कर सकते हैं, दही के साथ ऐड करके आप इसको भी उसके कीमे में यूज़ कर सकते हैं, और चिकन में तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही, तो तंदूरी मसाले की रेसिपी हर किसी को पसंद होती है, तो उसको घर में बनाएं और घर में इसको मज़े से आप बना के खुद से इसको बनाकर बस सबको सर्व करें। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। और इसको मैं चाहूँ तो चावल के साथ भी खा सकती हूँ, बिल्कुल, रोटी या रोटी नान के के साथ साथ भी। और ताज़ा रोटी अगर हो घर की बनी तो इसलिए बहुत- मैंने ग्रेवी साथ बनाई है बहुत कि अच्छा। अगर आप चाहें तो आप इसको राइस के साथ जिन्होंने खाना है वो साथ ग्रेवी डालें, साथ में इसका एक पीस लें, और साथ में सैलेड रहे, पूरा आपका एक आपका प्लेटर रेडी हो माशाल्लाह जी, जाएगा। बहुत लजीज और उमदा बनाया है आपने। Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जायकेदार। कैसा है हायरा? अच्छा, जबरदस्त। व्हाट अबाउट यू? बहुत मजे। सही सर, पास हो गया। बहुत खूब। क्या बात, वेरी क्या बात। वेरी गुड जी, पास हो गई Excellent, मुनीरा excellent. एज ऑलवेज। बस मुझे और कैसे, ये अप्रिसिएशन ही सबसे बड़ी बात होती है, तो ये मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि सब कुछ ही आपको मिल आपके लिए जाता है। दुआएं दुआएं भाई। Thank you बिल्कुल। so much. अच्छा जी, मुलाजिम मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली सिंगिंग तो हो रही है साथ ही साथ, लेकिन यूट्यूब चैनल का सोचा? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो यूट्यूब चैनल्स भी बना रहे हैं, ताकि उनके जो फैंस हैं वो चैनल पे जाके जो है एक इनोवेशन भी होती है ना, और एक कनेक्शन भी रहता है। बिल्कुल यूट्यूब चैनल बनाया, और इस बारे में मुझे बड़ा लेट पता चला ठीक है। कि यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए, क्योंकि गाने पे, रियाजत पे हम जरा ज्यादा फोकस करते हैं इस चीज को। अभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, 20,000 सब्सक्राइब हो गए मेरे, बहुत जल्दी हुए, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये बहुत आगे जाएगा। और नदीम साहब और हम सब लोग, मेरे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, बड़े दिन रात हम एक कर रहे हैं। इंशाल्लाह नया म्यूजिक देंगे लोगों को, Very good. सुरीला म्यूजिक देंगे, और लोगों को पता चले कि नहीं ये अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ कि अब ये जो क्लासिकल मौसीकी की तरफ आप ज़्यादा रुझान कर रहे हो ऑब्वियसली, और मुझे लगता है कि हमारी नौजवान नस्ल भी बहुत कनेक्ट करती है जी। क्लासिकल मौसीकी की हम बात करें तो, गज़ल गायकी की हम बात करें तो, आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आप ट्रैवल भी करते हो, कॉन्सर्ट्स भी करते हो, तो क्या आवाम की तरफ से आपको रिस्पांस? देखिए, मुझे तो जो ऑडियंस मिलती है वो ज्यादातर मिलती है, देखिए आजकल जो जमाना चल रहा है, आतिफ एंड राहत जी अब स्टेज पे उनके गाने गाने पड़ते हैं, और बीच में अपने भी ठीक कुछ है। सॉन्ग्स हैं। सो लोग आजकल गजल सुन रहे हैं, जैसे आसिफ साहब हमारे लेजेंड है, ये गजल सुनेंगे क्योंकि इनकी एज, इन्होंने अच्छे गाने सुने हुए हैं। बिल्कुल। जो आजकल के लोग हैं वो तो नए गाने सुनेंगे, तो सबके लिए स्टॉक लगाया हुआ है। ठीक है। जो पश्तो सुनना चाहते हैं उसके लिए पश्तो है, अरेबिक है,
फारसी है और ठुमरी भी है, गजल भी है, रेट्रो भी है, मतलब बिल्कुल ठीक है। एक आपने वो सिंगर रखा को एक परचून की दुकान होनी चाहिए सिंगर। सही है, मैं समझ गई कि भाई हर तरह के जॉनरा और Yes. हर तरह का जो सुनने वाला है ऑडियंस, उसके हिसाब से आपको गाना आना चाहिए, ये फरमाइश चीज़, पूरी हो ये, सके। ये। अच्छा, आतिफ असलम की हम अगर बात करें, आतिफ ने कितनी आपकी जो मदद की, या मदद तो नहीं, एक मेंटोर की हैसियत से एक राह दिखाई, थोड़ा सा मुझे बताओ उसके बारे में भी। आतिफ सर जी जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, क्योंकि वो मुझे आगे लेकर आए, एक है। स्टेज दिया, सुरक्षेत्र का एक प्लेटफॉर्म दिया, और जितना मुझे उन्होंने सपोर्ट किया है शायद ही कोई बंदा मुझे सपोर्ट करे। सपोर्ट करने से क्या मुराद है? मैं जब गाता था, एक सहमा हुआ मुलाजिम हुसैन डरा हुआ स्टेज पे खड़ा होता था, तो अल्लाह ताला ने उसे वो नजर दी थी कि वो जज करता था मुझे कि ये डर रहा है, अभी इसकी क्या फीलिंग है। तो मेरा गाना सुन के स्टेज पे आ जाता था और मेरे मतलब कंधे पे हाथ रखना और खड़े हो जाना, ये एक पावरफुल एनर्जी करने के लिए कि ये डरे ना। सही। और एक वहां पे ऐसा कुछ हो गया था सीन कि आतिफ ने कहा कि हमारे पाकिस्तानी जो अमीर अली है, ये वेस्टर्न स्टाइल में बहुत अच्छा गाते हैं। सो वहां से एक लड़का उठा, यशराज कपिल, कहता है वेस्टर्न में तो मैं इससे अच्छा गाता हूँ। तो आतिफ ने कहा स्टेज पे आओ फिर गा दो। तो उसने गाया तो वो बेसुरा हो गया वहां पे। तो आतिफ ने कहा कि तुमने तो बेसुरी जगह कही है। तो वो आतिफ से बहस करने लगा। अच्छा। तो वो हमारे कैप्टन, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मैं अपने आप को भी भूल गया था। मैं स्टेज पे गया, मैंने कहा मैं सबको चैलेंज करता हूँ। अच्छा, असल में ये बात करनी नहीं चाहिए म्यूजिक में, मैं चैलेंज ठीक है, करता हूँ ठीक है, आपको। हाँ, सही है। जब मुकाबला हो रहा है तो फिर मुकाबले की बात होनी चाहिए। मैंने कहा मैं सब कंटेस्टेंट को चैलेंज करता हूँ, आप में से भी कोई तान कह गया मेरी, मैं जो गले से कहूंगा तो ये मंच मैं छोड़ दूंगा। आप यकीन करें, अल्लाह ने मेरी भी इज्जत रखनी थी। उनमें से एक लड़का कह रहा है तुम जाओ, वो कह रहा है तू जा। आतिफ ने कहा कि मुलाजिम हुसैन चेयर पर जाके बैठ जाओ, हमारे पाकिस्तान की तरफ से नेगेटिव मैसेज नहीं जाएगा, हम प्यार बांटने के लिए आए। सो इसलिए वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और बड़ा ही अल्लाह ताला उसे खुश रखे। और मेरी हेल्प भी की आतिफ भाई ने, मुझे सपोर्ट भी किया, मुझे पैसे भी दिए। बिल्कुल सही। और आतिफ के लिए क्लैप। अनडाउटेडली, और इंटरनेशनल स्टार है। और आतिफ असलम की भी खवातीनों से बात करें तो एक स्ट्रगल प्रोसेस से आप स्टार बनते हैं, रातों रात इंसान स्टार नहीं बन जाता, और फिर उस स्टारडम को मेंटेन करके रखना, ये भी एक आर्ट होता है। अच्छा हायरा, मुझे बताओ, हर कोई चाहता है मॉडल बनना, हम मेल्स की बच्चे बच्चियों दोनों की बात करें, कितना आसान है ये, कितना मुश्किल काम है भाई? आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, और हर चीज़ के लिए आपको टाइम देना पड़ता है प्रॉपर, हर चीज़ के लिए, यहाँ तक कि आपको ग्रूम करने के लिए, अपने आप को, अपने बॉडी पॉस्चर्स ठीक करने के लिए, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किन, आपको स्किन ट्रीटमेंट, बालों का, क्योंकि सब खराब हो जाता है ना आपका, और जिनको ऑलरेडी खराब होता है उनको फिर और ज़्यादा वो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो स्किन का मुझे भी बताइएगा, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ भी नहीं करवा, एक होती है लड़कियां बोलती हैं ये बात, मैं आपको टिप देती हूँ, आप टेंशन मैं बहुत मैंने कहा जरा मॉडल बैठी नहीं, मैं बहुत देसी टोटके इस्तेमाल करती हूँ। आई डोंट वांट टू गो फॉर फेशियल्स एंड स्टफ। मेरी स्किन एक होता है फैमिली में ही होती है वो चीज़, वही एक सही। और मैं आपको एक और टिप देती हूँ, सबसे आसान जिंदगी की। सर, मैं अपने करियर के आगाज में, ये मैंने पहले भी बताया, मैं अक्सर हमारी जो फीमेल स्टार्स आती रहीं करियर के मेरे आगाज में, 14 साल पहले की बात है, मैं उनसे पूछती थी, एक बड़ा रसमन सा सवाल है कि जी आपकी खूबसूरती का राज क्या है? तो मुझे जवाब सुनने को मिलता था कि मेरी खूबसूरती का राज है कि मैं दूसरों के बारे में अच्छा सोचती हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। मुझे तब समझ नहीं आती थी ये कैसा जवाब हुआ भाई। आप बताएं कि आप फेशियल्स कितने कराती हैं, आप क्रीम्स लगाती हैं, जाहिर बात है हर किसी को होता है। उम्र के इस हिस्से में जाके मुझे अब समझ आई कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी में इतनी बरकत डाल देता है कि आपके चेहरे पे वो ग्लो आना शुरू हो जाती है। मैं आपकी बात बड़ी करूंगा कि ये मैं आपको टिप मुफ्त मशवरा और आजमा के देखिए। सरकार का कॉल भी है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का, कि जब आप, एक बंदे ने कहा कि सरकार मेरे चेहरा बेरौनक हो रहा है, मैं क्या करूं? तो सरकार ने फरमाया कि जब तुम सो, जब आप नींद कर रहे होते हो, उस वक्त तुम दूसरों को माफ करके सोया करो, तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा। वो जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी की होती हैं जो आपकी शख्सियत पे एक पॉजिटिव असर लेके आती हैं। अच्छा जी, अब बातचीत का तो सिलसिला जारी है, ज़रा कुछ गिफ्ट हैम्पर्स आपकी नज़र करने आ जाइएगा, वही जल्दी से म्यूज़िक बजाइएगा। एज ए जेस्चर के प्रोग्राम में आप आए, आसिफ खान साहब, सर आपको हम जहमत देंगे। कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, रॉयल फैन है सर, इधर आइएगा प्लीज़। रॉयल फैन का कहना है 7 जिंदगी भर का, बहुत शुक्रिया, ये आपके साथ जाएगा। सर तशरीफ रखिएगा। म्यूजिक भाई थोड़ा ऊंचा करें, आ जाइएगा, आप आ जाएं।
दुआ आप आ जाएं जल्दी से वन बाय वन जी, 1 बाय 1 रॉयल फैन आपके साथ भी जाएगा। थैंक यू सो मच प्रोग्राम का हिस्सा बनने की। थैंक यू। आइएगा हायरा, आप आइएगा। ये तो बहुत अच्छी चीज आपने दे दी हाँ। है, गर्मियाँ इतनी आ गई हैं तो ये तो जरूरी हो गया बेस्ट है भाई, ये लो। थैंक यू सो मच रॉयल फैन, साथ जिंदगी भर का। बहुत शुक्रिया एज अ जेस्चर। थैंक यू। आ जाइएगा मुलाजिम हुसैन, थैंक यू सो मच। आइएगा प्लीज। ये लग रहा है आप कल तक इधर पहुंचेंगे जिस स्पीड पे आ रहे हैं। चलिए थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिएगा, तशरीफ रखिएगा। थैंक यू सो मच। और ख़वातीन और हज़रात, ये वो कुछ लम्हात हैं वीकेंड एट होम में जो हमारी कोशिश होती है आपके साथ शेयर करने की। सर जी, फैंस आपके देख रहे हैं, पश्तो में भी कोई मैसेज देना। सर कोई डायलॉग याद हो? कितनी फिल्म्स भाई की हैं आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई डायलॉग याद हो? डायलॉग तो बहुत भूल गया हूँ, लेकिन एक आध याद है। वो एक फिल्म में मैं बदमाशी का रोल कर रहा हूँ, ठीक है तो एक लड़का आता है बदमाश। ठीक है। हालांकि टीवी पे ये बात देख कत्ल गारत की बात है ना, तो वो कहते कि जी मैं 2 मक्खियाँ मार के आया हूँ। मैंने कहा 2 मक्खियाँ मारने, हमने 100 मारी है, हम पटाखे नहीं मारे, तुम 2 मार के आ रहे हो हमारे पास। तो आगा वो यही कहना चाहिए, भूमड़ी दी कुड़ी दी सिर्फ दुआ भूंग सुम रमड़ी कुड़ी दी जानता नाजी गुना तो भूमड़ नाजीगी। तो बात यह कि बस सारी ज़बानें अपनी है। बस पश्तो में हमने पश्तो में नाम लग गए। मैंने तो सब फिल्मों में सब फिल्म। सर कॉमेडी करने का इत्तेफाक हुआ या मेरी मैंने किया। नूर साहब ने मुझसे दुपट्टा जल रहा में करवाया। ठीक है नदीम साहब थे उसमें, रेशम थी, बिल्कुल। अरबाज था और मैं था। बिल्कुल। उसमें मैंने एक पठान का रोल किया, उसमें मैंने अवार्ड भी लिया है। बिल्कुल सही। हालांकि मैं जब काम करता हूँ तो बहुत घबराया हुआ होता हूँ, क्योंकि ये काम समंदर है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। अब आप आज मुझसे कोई ड्रामा कर रहा है, सारी रात नींद नहीं आएगी। मैं कैसे यार, अल्लाह मुझे इज़्ज़त दे दे। मतलब है कि आप फिर अदना से शुरू हो गए ना, पहली जुमात से। ये तो एक समंदर है फ़न का। अगर कोई कह रहा है कि यार दलीप साहब ने नहीं कहा, मोहम्मद अली साहब ने नहीं कहा कि हम ख़त्म, बस यार एंड हो गए, नहीं, एंड नहीं है इसका। तो फ़न तो फ़न है नहीं जी, क्या बात है, बिल्कुल। ज़िंदगी भर चलता है जब तक आप हैं। सर कोई ये सवाल ऐसा बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे, लेकिन चूंकि आपका पहला इंटरव्यू मैं कर रही हूँ पहली बार, तो इस वजह से ये सवाल बनता है करना। कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसी ख्वाहिश रहेगी हो, कोई ये कैरेक्टर मैं ज़रूर करूँ? 850 फिल्म्स की माशाल्लाह, एक से एक बढ़ के सुपर हिट फिल्म्स, उर्दू, पश्तो, पंजाबी, स्क्रीन पे इतना काम किया टेलीविज़न के लिए, लेकिन कोई कैरेक्टर? या ख्वाहिशात तो बहुत है, लेकिन पूरे नहीं होते हैं सब। और फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में तो ख्वाहिश का हमने कहा काम ही मिल जाए हमें। तो मेरी ख्वाहिश तो वो लोग करते हैं जहाँ पर काम बहुत हो, पैसा बहुत हो, एक लेविश इंडस्ट्री हो। तो हमारी ख्वाहिश कौन पूरा करता? ख्वाहिश तो बड़ा था यार, हम एक बड़ी फिल्म बनाए, इस तरह करेंगे, लेकिन कहाँ कोई किरदार ऐसा? किरदार तो मैंने सारे किए ना। ठीक है। बाप का किया, बेटे के किया, विलन किया, हीरो किया, तो वो तो किरदार तो हमने सारे किए हुए। सो कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं कि ये वाला किरदार करना है? नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, बखुदा कोई ख्वाहिश नहीं। हाँ, बस मैं कहता हूँ जो हो गया सो हो गया, बस अल्लाह ऐसे। 800 फिल्में करने के बाद फिर क्या बचेगा? 850 भाई। 850, सॉरी करेक्शन। 850 फिल्मों में मैंने, क्या बचेगा? यानी मैंने ऐसे रोल भी किए हुए कि एक आदमी ने मुझे कहा कि यार मेरी बेटी की शादी है तो आप ज़रा जाओ, मैं टॉप का हीरो तो उस ज़माने में। और मैंने कहा ठीक है यार, मैं फ्री काम करूँगा, हमारी बच्ची भी है। हाँ, आप भी बच्चे हैं बिल्कुल। तो मैं गया सेट पे, आपका वो ज़माना था, तो मैं सेट पे गया, मुनव्वर साहब थे, इलियास कश्मीरी साहब बैठे हुए थे, और मैं गया सेट पे। तो मैंने उस डायरेक्टर से कहा नाम इसलिए नहीं लूँ कि अब सारे फोत हो गए। ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा हाँ, क्या है? कहते और बखुदा मैं उस वक्त 5 शूटिंगें छोड़ के आया था उसके पास। मैंने कहा क्या है? कहने लगे कि यार ये आपने इस तरफ आना है, तो यहाँ मुनव्वर साहब आते हैं, वो आपको मारते हैं और गिराते हैं। तो एक स्ट्राइक हुआ मुझे कि यार मैं किस काम के लिए आऊँ, ये मुझे, मैं तो हीरो हूँ इतने फिल्मों, वो विलन हूँ, ये क्या विलन है कि तुम्हें ज़मीन पे मुनव्वर इतना जैसा है, अल्लाह बख्शे जन्नत नसीब को, बहुत बड़ा आर्टिस्ट। मुनव्वर ज़रीफ साहब ना? लेकिन मेरे रोल पे तो सूट नहीं, मैं उस ज़माने में बड़ी अच्छे रोल कर रहा था। खैर उसने मुझे एक आवाज़ आई कि यार जिस काम के लिए उसके लिए कुर्बानी दे दो। मैंने कहा वो बच्ची के लिए।
मैंने कहा ठीक है जी। उसने मुझे बहुत मारा और लते हुए पिल्ले नू बाहर कट दो, ये भी कहा उसने। हालांकि मैं गुस्सा करता तो सारा सेट खाली हो जाता, सही। लेकिन नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं किया। बहुधा मैंने तो आज हमें अल्लाह जो सेहत दे रहे, बच्चे दे रहे, जो कुछ दे रहे, इन बातों की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने आज तक लाइफ में किसी फिल्म प्रोड्यूसर के साथ पैसों पे लड़ाई नहीं की। बिल्कुल सही। मुझे उन्होंने करोड़ों रुपए उन्होंने कम दिए, खाए सारी जिंदगी के। हमने कभी क्यों, एक पंजाबी फिल्म हिट जा रही है, मैं गया पैसे देने, कहते खान तू पैसा लेने आ गया, और फिल्म तो कुछ नहीं जा रही है। और बखुदा वही आदमी दूसरे दिन कहते वो साड़ी फिल्में कर ले, वो बकाए कि नहीं। हम डरते भी थे उनसे, हमने कहा बिल्कुल मार ही सही। ना देते। तो So- बात दरअसल so ये ये- कि जिंदगी में अच्छाइयाँ करो, नेकी कर दरिया में डाल। बिल्कुल। और खवातीनों के साथ ये नेकी कर दरिया में डाल। और ये वो स्ट्रगल प्रोसेस है जिसकी वजह से इंसान जब स्टार एक बनता है तो उसमें एक ठहराव नजर आता है। और दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, वो इसी तरह के स्ट्रगल प्रोसेस से गुजरते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में खास तौर पे तशरीफ लाए। प्रोग्राम सही लगा, हो गया ठीक? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआ आयरा, ऑल द वेरी आपका बेस्ट। बुलाने का बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच, बहुत जीती मजा रहे, आया। खुश रहे। मुलाजिम हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ कामयाबियाँ दे। आमीन सुम आमीन। मुनीरा, थैंक यू सो मच जी, जीती रहें, खुश रहें। ख़वातीन ज़ात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ आपको कहेंगे, और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। लेकिन जाने से पहले मुलाजिम हुसैन सुनाएंगे हमें, क्या सुना रहे हैं भाई? सूफी एक सॉन्ग होगा, एफ शार्प मेजर। जी। हाँ मौला मौला हाँ इश्क ते आतिश दूही बराबर मौला मौला ओवत इश्क दा तावत खेरा ओ वाला ओ मियां आतिश साड़े कख ते कनेड़ा आते इश्क साड़े दिल जेड़ा आतिश नू पानी बुझावे ते दसो इश्क दा दारू केड़ा हाँ आके गुलाम फरीदा आके गुलाम फरीदा आके गुलाम फरीदा उत्थे कुछ नहीं बचदा जेड़ा ओ जिथे इश्क ने ला लिया डेरा ओ अला ओ मियां तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया छेती बौड़ी वे ते ओ छेती बौड़ी वे ते हाँ छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया
बुल्ले शाह नु सदो बुल्ले शाह नु सदो शाह इनायत बुए बुल्ले शाह नु सदो बुल्ले शाह नु सदो शाह इनायत बुए जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सुए जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सुए जम